जीतने के लिए रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम को, और अब जाके दोनों सलामी बल्लेबाज इश्तियाक रसूल नाग और उसके साथ साथ समर अमीन बीच मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। क्या यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप निभाने में कामयाब रहेगी, एक अच्छा जो है वो आगाज फराहम करने में कामयाब रहेगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम या होप आउटफिट्स की टीम यहां पे लगातार इंटरवल्स पे विकेट लेने में कामयाब रहेगी। अगर यहां से शुरुआत में इश्तियाक रसूल की विकेट लेने में कामयाब रहेगी होप आउटफिट्स की टीम, तो मेरे ख्याल से यहां से मुश्किलात होगी रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम, क्योंकि नासिर कुमार आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी आज इश्तियाक रसूल के कंधों पे। वो किस तरीके से शुरुआत देंगे और होप आउटफिट्स की टीम चाहेगी यहां पे शुरुआत में अगर उनको एक विकेट मिली समर अमीन या इश्तियाक रसूल की, तो वो हावी हो सकते हैं। जुनैद के कंधों पे जिम्मेदारी रहेगी शुरुआत में वो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। उमूमन गेंदबाजी करते हैं जुनैद पहले ओवर से, तो देखना होगा क्या वही गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्या वो शुरुआत में विकेट लेने में कामयाब रहेगी। हालांकि होप आउटफिट्स की टीम हर्डल बनाती हुई नजर आ रही है, वो हर्डल करती हुई नजर आ रही है, और आसिफ मार्स जो कि टीम के क़यादत का उनके जिम्मा जो है टीम की क़यादत, वो कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, कुछ प्लान्स बना रही थी होप आउटफिट्स की टीम। प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर आज आप प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहेगी तो आप यहां पे विकेट ले सकते हैं। हालांकि इश्तियाक रसूल और समर अमीन चाहेंगे यहां से कि किसी न किसी तरीके से एक अच्छा आगाज वो दे अपनी टीम को, ताकि बाद में जो मिडल ऑर्डर और जो लोअर मिडल ऑर्डर उस पर ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी ना आए। तो देखना होगा यहां से किस तरीके से शुरुआत देने में कामयाब रहेंगे। तो यहां से बॉल टू बॉल कमेंट्री जो है वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे इमो इमरान, द ऑफिशियल कमेंटेटर ऑफ दिस पेज। शुक्रिया जाहिद, आपका करना चाहेंगे। हालांकि काफ़ी ताउन आपने किया है, बिल्कुल करीबन 2 मिनट का सफ़र आपने गुजारा है दूसरे इनिंग में, तो ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आप बीच में ज़रूर आओगे वो हाथ बटाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब वो धूप जो है काफ़ी यहाँ पे तंग कर रही है। और यहाँ से बात की जाए 201 का जो लक्ष्य मिला है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को, तो कहीं ना कहीं वो हासिल करने के लिए इश्तियाक रसूल के साथ साथ जो बल्लेबाज आए समर अमीन, मुझे लग रहा है कि वो पारी की शुरुआत करने के लिए आए। और शुरुआत के ही क्षणों में हमारे साथ साहिल के साथ साथ इकरार बशीर, लव यू इकरार बशीर, काफ़ी ताउन आपका रहा है जेके क्रिकजोन को, और उसके साथ साथ फरहान खांडे, सैम, मीर रफ़ी और RDX किंग लगातार हमारे साथ बने हुए। शुरुआत के क्षणों में ही आप इस लाइव प्रसारण को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे शुरुआत के क्षणों में ही ये आगाह करने की कोशिश कीजिएगा, ये बताने की कोशिश कीजिएगा क्या वीडियो क्वालिटी से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो, क्या जो वॉइस क्वालिटी आप तक पहुँचाई जा रही है क्या उससे आप सेटिस्फाइड हो, मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर। मुख्तार और उसके साथ साथ एलोन इन मिलियंस, बिल्कुल सच में आप एलोन इन मिलियंस में हो माय डियर ब्रदर, आपका स्वागत करना चाहेंगे। और आप अगर पेज पे नए हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और साथ साथ इस लाइव प्रसारण को बिल्कुल घर घर पहुंचाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वो कैसे पहुंचाया जा सकता है, बिल्कुल वो शेयर करने की आपको कोशिश करनी होगी। जितना आप शेयर करोगे और उतना घर बैठे बैठे लोग इस मुकाबले का बिल्कुल आनंद आपके साथ और मेरे साथ ले पाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम स्कोर बोर्ड थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे, और मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा जूम कम करो, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू जूम इट आउट लिटिल बिट। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहने वाला है। और यहाँ से मैच की पहली गेंद जुनैद डार के हाथ में, गेंद बल्ला है इश्तियाक रसूल के हाथ में, पहली गेंद जोरदार अपील, और वहाँ से इस अपील को रद्द करते हुए और पहली गेंद पे छकाया था इश्तियाक रसूल को। वो कलाई के सारे गेंद को खेलने का प्रयास किया था। नागू के नाग, महानाग आज क्या नाग डस पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कप्तान अगर देखा जाए तो रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब के इश्तियाक रसूल है। आज कप्तान लीडिंग फ्रंट, बिल्कुल वो पारी आपको खेलनी होगी। सेमीफाइनल का ये मुकाबला, और ये जो टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी। पहला सेमीफाइनल आपकी खिदमत में जेके क्रिकजोन आज दोपहर से बिल्कुल लेकर तैयार हुआ है। फिलहाल इस बार लीजिए मिराप के ऊपर से एक टप्पे के बाद मिराप बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए
और नाग जिसके लिए जाने जाते हैं उसी अंदाज में शुरुआत करते हुए अपने पारी की। ये ऑफ स्टंप के बाहर अगर आप वो आगे वाली गेंद करोगे, यानी आप बिल्कुल मौका दे रहे हो इश्तियाक नाग को हाथ खोलने का। और आजकल अगर देखा जाए तो ट्रेंड गेंदबाजों का इश्तियाक नाग के विरुद्ध वो ऑफ स्टंप के बाहर शार्टअप लेंथ की गेंदबाजी का काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है और वहाँ पे वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं पिछले कई मुकाबलों की बात करूँ, लेकिन क्या उसी सोच के साथ जुनैद डार ने वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद थोड़ी आगे गिरी और सही नसीहत देते हुए अपने बल्ले से इश्तियाक रसूल 4 के साथ खाता खुलता हुआ टीम का, 4 के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे इश्तियाक रसूल का। एक बार फिर इस बार अच्छी गेंद हवा में जरूर गई थी, नजदीकी खिलाड़ी द्वारा आमिर सोफी ने एक टप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया। रनों में कोई इजाफा नहीं, 3 गेंदें अब तक हो चुकी है दूसरी इनिंग के पहले ओवर की और 3 गेंदों में अब तक 4 रन बनाए हैं इश्तियाक रसूल ने। 201 रन का लक्ष्य जो मिला है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब को और उसी का पीछा करने के लिए समर के साथ साथ इश्तियाक रसूल की जोड़ी जुनैद तैयार। अगले ओवर में ओलिजे किनारा गेंद ने लिया, ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था और गेंद एक टप्पे के बाद और मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। निगाहें कहीं तो निशाना कहीं, खैर रन महत्वपूर्ण है, रन आने चाहिए और शुरुआत के क्षणों में या पावर प्ले की बात की जाए तो रन आने जरूरी है। यहाँ पे इश्तियाक रसूल के बल्ले से ये रन आते हुए फिलहाल ये पारी का दूसरा चौका इश्तियाक इस चौकी की मदद से 8 पर पहुंचे, 4 गेंदों का सामना किया है। और वैसे बट्स और उसके साथ साथ अली मोहम्मद के साथ साथ मोहम्मद किफायत और अनहन बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं और वो भी मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, ऑफ स्टंप के बाहर वो शॉर्ट अप लेंथ की गेंदबाजी उमूमन पिछले कई मैचेस में देखने को मिली है इश्तियाक नाग के विरुद्ध और उसी का यहाँ पे प्रयोग करते हुए इस बार गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं है। और पीछे विकेटों के पीछे अगर देखा जाए तो विकेट के फराइज अंजाम देने वाले खिलाड़ी 26 जर्सी के पीछे ऐसा लग रहा है कि शायद सरजील मेरे ख्याल से विकेटों के पीछे आज विकेट कीपर के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार लीजिए बेहतरीन स्ट्रोक पाले में गेंद और भेजा है बाजू वाले प्लाट पे। इशारे का इंतजार शायद एक टप्पे के बाद गई है, अंपायर नदी वहां पे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और आप जाके वो दोनों बाजू हवा में बुलंद करते हुए ये संकेत है इस बात के कि ये आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक इश्तियाक नाग के बल्ले से। ओवर की समाप्ति इस बड़े छक्के के साथ और पहले ओवर के बाद माफिया समर के बल्ले से ये छक्का मेरे ख्याल से लगा है। जी हाँ, जिन्हें ये अंतिम गेंद पे इश्तियाक रसूल के बल्ले से छक्का लगा था। तो छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के बाद 14 रन 201 के जवाब में रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब सेमीफाइनल का ये मुकाबला 2-2 का मैच दोनों टीमों के लिए। और स्लिप पे खड़े आसिफ मारस ताइनात इशारा कर रहे अपने गेंदबाज की और कि यहाँ से जिस प्रकार से वो रॉयल गुडविल ने सुपनर के साथ शुरुआत की थी, क्या यहाँ से सुपनर के पास जाएंगे और क्या अंततः यहाँ पे वो तेज गति के गेंदबाज को गेंद सौंपेंगे। जाने वाली बात रह गई, फैसल डार को गेंद सौंपी है, यानी तेज गति के गेंदबाज को गेंद दी है। फैसल डार आज दुर्भाग्य तौर से रन आउट हुए थे, वो बल्ले से उतने रन आए नहीं आज। क्या गेंदबाजी में वो कारनामा करेंगे और जिसके लिए यहाँ पे बुलाया गया गेंदबाजी के मोर्चे पे, या यूँ कहा जाए जो दरकार है यहाँ पे होप आउटफील्ड क्रिकेट क्लब को शुरुआत के क्षणों में आपको विकेट्स निकालनी होगी और जब भी आप विकेट निकालोगे तब जाके बिल्कुल ये जो लक्ष्य आपने आज रॉयल गुडविल के सामने रखा है तब जाके वो लक्ष्य को आप डिफेंड कर सकते हो। लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए, पावर प्ले महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पावर प्ले में कितने रन बनाने में कामयाब रहेगी, वो 10 के औसत से आपको शुरुआत के पल से ही वो रन बनाने होंगे। लेकिन समर बखूबी बिल्कुल तेज तरीन बल्लेबाजी करना जानते हैं। हाल कश्मीर कप 2024 में वो शतक ठोका था, इस बार वो बड़े स्ट्रोक के लिए गए थे पहली गेंद पे, लेकिन गेंद टो पे लगी और नजदीकी खिलाड़ी द्वारा वो तेज धारे के अंदर आदिल वानी वो डीप पॉइंट वो तेज धारे के अंदर मौजूद थे, माफ कीजिएगा पॉइंट पे, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया और रनों में कोई इजाफा नहीं। 8 रन बोर्ड 14 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे फुरकान, फैसल फयाज, बासित राठौर के साथ साथ और उसके साथ साथ मीर भी बिल्कुल हमारे साथ बने हुए एंजॉय कर रहे हैं जेके क्रिकजोन की इस लाइव नशियात को। शुरुआत के क्षणों में शेर की दरकार रहने वाली है। एक बार फिर इस बार बल्ला चलाया था जोर से, गुटनू के बेल बैठ के वो कवर्स के जानिब खेलने का प्रयास, लेकिन एक मरतबा फिर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और एक बार फिर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। यानी बिल्कुल वो साफ यहाँ पे प्लान नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों का कि पावर प्ले में जितना हो सके वो रन बनाने यहाँ पे जरूरी है टीम के लिए, क्योंकि आपके पास वो पिंच हिटर्स मौजूद है, या यूं कहा जाए तो आकिब मीर आपके पास है, जैक लोन आपके पास है, उमर लेफ्टी, नासिर गनाई और अन्य खिलाड़ी आपके पास वो बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद है। फिलहाल तैयार, एक बार फिर इस ओवर में अंतिम बार
फैसल डार अंपायर को प्रयास करते हुए एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर बल्ला चला है, इस बार गेंद और बल्ले पे मिलाप और गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। समर के नाम ये पहला चौका और इस चौके की मदद से टीम रॉयल गुलवर्ड क्रिकेट क्लब 201 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर 18 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। समर ने चौकी के साथ खाता खोला है और इलियास अहमद मीर प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया डियर करना चाहेंगे आपका। और इसके साथ साथ इकबाल के साथ साथ बासित हुसैन डार निसार भी लगातार अपने विचार यहाँ पे इजहार करते हुए और अंतिम गेंद करने के लिए तैयार। फैसल चले इस बार वो हेलीकॉप्टर के अंदाज में, हेलीकॉप्टर उड़ा भी और ठिकाने पे भी गिरा है। जी हाँ, समर के नाम ये गगनचुंबी छक्का। वो पैड लाइन पे गेंदबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं वो गेंद सैर पे ही जाएगी और सैर पे ही भेजा है यहाँ पे समर ने। क्या लाजवाब छक्का, ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं बिल्कुल शायद वो गेंद 30 गज धारे के बाहर जाएगी, लेकिन ताकत इस बल्लेबाज के पास, कलायु में इतनी जान कि वो हल्का सा हेलीकॉप्टर स्ट्रोक भी वो 6 रन के लिए डालने में कामयाब। छक्के के साथ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद फैसल डार महंगे साबित होते हुए इस बार अच्छी गेंद वापसी, छकाया बल्लेबाज को, वो दोहरे मन में डाला बल्लेबाज को, आगे जाए कि पीछे जाए। अंत में खड़े खड़े गेंद को खेलने का प्रयास किया था और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो ओवर की समाप्ति 2 के बाद 24 रन, यानी बात की जाए इस ओवर में 10 रन आए, एक छक्का एक चौका और जितने भी रन अब तक बोर्ड पे लगे हैं वो चौकों और छक्कों में आए हैं। ये दर्शाता है कि इस बल्लेबाजी की गहरियत, ये स्ट्रांग जोन है, वो तेज तरीन बल्लेबाजी करना आदत है इस टीम की। और फिलहाल उन्हीं के नज़ारे यहाँ पे कराते हुए तमाम दर्शकों को जो पुलवामा के स्टेडियम में ये मुकाबला देख रहे हैं और साथ साथ जो क्रिकेट जोन के मंच पे घर बैठे बैठे ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डार्ट गेंद के साथ अब ओवर की समाप्ति 2 के बाद 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे 201 का पीछा कर रही है। अगर बात की जाए यहाँ पे रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब, और अगर दोपहर की बात की जाए तो आज टास आज इश्तियाक रसूल जो टीम के कप्तान रॉयल गुडविल के, उन्होंने जीत कर पहले फैसला किया कि हम बल्लेबाजी वो गेंदबाजी करेंगे और अपने मुकाबला 20 ओवरों में होप आउटफिट आदिल गुलदान का बेहतरीन योगदान, आदिल वानी के कुछ बेहतरीन रन्स, वो अर्धशतकीय पारी आदिल वानी के बल्ले से और गुली गुलजार के वो अंत में वो दिल को छू लेने वाले स्ट्रोक्स, वो इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो छक्का जो लगाया था वो कहीं ना कहीं काफ़ी समय तक याद रखा जाएगा। कुल मिला के अंत अपने मुकाबला 20 ओवर में वो 200 का आंकड़ा छूने में कामयाब रही थी। और जवाब की अगर बात की जाए तो 2 ओवर अब तक इस मुकाबले के दूसरे इनिंग के मुकम्मल हो चुके हैं। 2 के बाद 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से, इश्तियाक रसूल 6 गेंदों का सामना किया 14 रन, और समर ने भी बिल्कुल 6 गेंदों का ही सामना किया है, वो 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लाजवाब बल्लेबाजी, बेमिसाल अद्भुत बल्लेबाजी यहाँ पे की है। यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने क्या विस्फोटक लाजवाब बल्लेबाजी, और इसी की उम्मीद रॉयल गुडविल के समर्थकों ने की थी। लेकिन होप आउटफिट, क्या वो होप जो उम्मीद जगाई है उनके खेमे और उनके समर्थकों ने, क्या वो होप उनको दिलाने में कामयाब रहेंगे? होप आउटफिट के गेंदबाज जुनैद अपने कोटे का दूसरे ओवर की पहली गेंद मारने का प्रयास किया था, वो ऑन साइड में स्लैग स्वीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को वो हवाई दर्शन के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इश्तियाक रसूल और समर अमीन की जोड़ी बीच मैदान में ये चेज हासिल करने के लिए उतरी है रॉयल गुडविल के लिए। और जुनैद डार एक बेहतरीन गेंदबाज, गति के साथ साथ वो स्विंग कराने की महारत, लेकिन क्या यहाँ से छक्का पाएंगे? एक बार फिर वो बेहतरीन गेंद, वो पूरी तरह से डिसीव कर रहे हैं इश्तियाक रसूल को। भले ही वो पहले ओवर में वो 14 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में वापसी की है और सही ठिकाने पे गेंद को टिप्पा खिला रहे हैं। और जहाँ पे बल्लेबाज इश्तियाक रसूल के लिए वो दुश्वारियाँ पैदा होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या यहाँ से वो कदमों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा? क्या वो बैकफुट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे इश्तियाक रसूल? ये आने वाला समय बताएगा। एक बार फिर इस बार लीजिए वो पीछे हटकर गेंदबाज के सर के ऊपर से पीछे वो क्षेत्र रक्षण मौजूद थे, ऐसा लग रहा है कि गुल्ली गुलजार वन ऑफ द सेफ हैंड्स माने जाते हैं। अगर मैं डुड्डू रेंजर्स या होप आउटफिट की बात करूँ, सबसे वो सेफेस्ट फील्डर, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन इस बार भी एक ही मिलेगा। एक के साथ देखा जाए तो अब इश्तियाक रसूल 15 पर पहुंचे हैं, वो 9 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर नाबाद सामना करने के लिए तैयार 6 गेंदों पे। समर अमीन
वो विस्फोटक बल्लेबाजी करना जानते हैं, लेकिन एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल, ऊपर गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में गेंद नो मैन लैंड में गिरी है। अब बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन तब तक समय था, मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास वो दूसरा रन मुकम्मल करने का। तो यूं कहा जाए इन दो रनों के सारे समर अपने निजी स्कोर 12 पर पहुंचे हैं, 7 गेंदों का ही सामना किया है और टीम को पहुंचा है 25 से बढ़कर 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 201 का पीछा कर रही है। जिन भाइयों ने बिल्कुल जेके क्रूजो को थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मैं बताता चलो आपको कि लक्ष्य जो मिला है रॉयल गुडविल को वो 201 रनों का मिला है। 20 ओवरों में वो 201 रन आपको बनाने होंगे। इस बार अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, आगे आकर सम्मान दिया इस बार गेंद को, वो दौड़ लगाते हुए अपने बाएं जानिब जुनैद डार ने सफाई से अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। रनों में कोई इजाफा नहीं, अभी भी टीम का स्कोर 27 और शुरुआत के क्षण से ही बिल्कुल वो 10 के औसत से आपको रन बनाने होंगे और कहीं ना कहीं उसमें सफलता प्राप्त की है। वो 10 के ऊपर से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल, वो ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद, वो रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन सही मौके पे वो फैसला इश्तियाक रसूल दोहरा कि अपने कदम जो है वापस खींचे जाए। फिलहाल डार गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं, 3 के बाद 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, यानी 9.00 औसत से रन बनाती हुई अब तक नजर आई है ये सलामी जोड़ी। और अगर मैं बात करूँ तो आकाश अहमद रोफ के साथ साथ बट मुझे अनंतनाग का शहजादा वानी इरशाद लगातार बने हुए विचार शेयर कर रहे हैं और तौहीद बाबा इनायत आबिद डार मुर्तज़ा लगातार अपने विचार शेयर करते हुए जेके क्रिकजोन के मंच पे, और एक बार फिर एलोन इन मिलियंस भी बिल्कुल यहाँ पे अपने विचार शेयर करते हुए। सालिक फयाज के साथ शुक्रिया तमाम भाइयों का जो लगातार साथ देके आए हो। अब उम्मीद करेंगे कि आगे भी बिल्कुल जब तक ये पारी चलेगी आप ऐसे ही साथ देते रहोगे, एक दूसरे को मेंशन करते रहोगे, क्योंकि बिल्कुल वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कभी कभार समय मिलता है आने का, और जब जब वो समय मिलेगा तब तब आपके कमेंट्स का उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ से एक बार फिर फैसल डार को वे नहीं जावेद राग को अब गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है, यानी गेंदबाजी में परिवर्तन। जावेद राग और वे गेंदबाजी करेंगे। 1 ओवर में 10 खर्चे हैं। मुझे लगा था कि फैसल डार शायद गेंदबाजी कर रहे थे दूसरा ओवर, लेकिन वो जावेद राग से बिल्कुल वो पारी का दूसरा ओवर करवाया था। अब जाके जावेद अपने कोटे का ये दूसरा पारी का चौथा, पहली गेंद नीचे उड़ाया और क्या खूब उड़ाया, और दर्शकों को हेलो हाई टाटा बाय बाय बोलने के लिए गेंद को भेजा है। ये नागू के नाग इश्तियाक नाग का बल्ला आग उगलता हुआ पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान में ये छक्का लगाना जानते हैं, ये चौके लगाना जानते हैं, और ये बल्लेबाजी इसी अंदाज से करना जानते हैं। अगर इश्तियाक नाग का बल्ला आपको खामोश रखना है तो आपको इश्तियाक को डगआउट का रास्ता दिखाना होगा। क्या गेंदबाज जावेद राग डगआउट का रास्ता दिखाने में कामयाब रहेंगे इश्तियाक नाग को? और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो वो 200 के ऊपर से ट्रैक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक जितने भी रन इश्तियाक नाग के बल्ले से आए मात्र एक सिंगल, उसके बाद वो 2 छक्के और वो 2 चौके आए हैं। 10 गेंदों पे 21 बना के वो नाबाद। टीम का स्कोर 33 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 3.1 ओवर की गेंदबाजी, यानी छक्के के साथ नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है और प्रेशर साफ गेंदबाज के ऊपर नजर आता हुआ। अब स्लिप के खिलाड़ी को हटाया गया, शॉट थर्ड मैन पे खुद आसिफ मारस तैनात। इसी फील्डिंग के साथ गेंदबाजी आप चमके बाहर, क्या लाजवाब फ्लैट छक्का। ये तो वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाई इस स्ट्रोक को खेलते हुए। क्या लाजवाब स्ट्रोक, फ्लैट छक्का पॉइंट के ऊपर से। क्या लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पे बल्ले से करते हुए जो दरकार है यहाँ पे, अरे उसी पे खरा उतरते हुए टीम के कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं अब तक। और ये छक्के ने तो बिल्कुल रोंगटे खड़े किए हैं। जितने भी समर्थक रोप के बाहर इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, ये दिल छूने वाला स्ट्रोक, ये दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक। और जितने भी भाई है फोन थोड़ा साइलेंट पे रखिएगा, आपके रिंगटोन से फिर दिक्कतें आती है। इश्तियाक नाग आज वो आग उगलता हुआ उसका बल्ला नजर आ रहा है। अरे पिछले कई मुकाबलों की बात की जाए तो बल्ले से रन आए नहीं थे, लेकिन आज सही मौके पे और सही समय पे यह रन आते हुए अपने टीम के लिए और समर्थकों को खूब मनोरंजन कराते हुए इश्तियाक रसूल का बल्ला 39 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अभी भी पहले विकेट की खोज, अभी भी पहले विकेट की तलाश में कप्तान आसिफ मार्स के साथ साथ होप आउटफिट के तमाम गेंदबाज
कब वो पहली विकेट आएगी, कब वो पहली विकेट होप ऑफ को मिलेगी। इस बार वो दूर से बल्ला चलाया था, छेड़खानी करने की कोशिश आप स्टंप के बाहर की गेंदबाजी को, लेकिन इस बार बागे ने साथ दिया, गेंद ने कोई सिरा नहीं लिया, अंततः विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई थी। तो सुरक्षित अभी भी इश्तियाक रसूल और वापसी यहाँ पे मानी जाएगी गेंदबाज जावेद राह की। हालांकि अगर बात की जाए जावेद राह की, अब तक महंगे साबित हुए हैं, बिल्कुल महंगी गेंदबाजी, 1.3 के बाद 22 खर्चे हैं, कोई विकेट अब तक हासिल नहीं कर पाए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वो बल्ला चलाया था खड़े खड़े, वो एक मतलब फिर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, इश्तियाक नाग दौड़ा, लेकिन एक बार फिर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और मीर हुजैब के साथ साथ इलेक्ट्रिक आई और नाग के लिए बिल्कुल नॉग इज ऑन फायर, ये दर्शाते हुए मुख्तार और फैजू बट भी लगातार एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। जावेद राग तैयार अंपायर को क्रॉस करते हुए इस बार उड़ाया और एक बार फिर इस बार ऊपर चली गई है, नीचे क्षेत्ररक्षण, गलती नहीं करेंगे और नाग को अगर खामोश करना है तो उसको रास्ता दिखाएगा डगआउट का, और वही करते हुए यहाँ पे जावेद राग जो विकेट बेदर्दी से चाहती थी होप आउटफिट और उनके समर्थक, आखिरकार जावेद राग ने वो विकेट हासिल की है। और यहाँ से इश्तियाक नाग 14 गेंदों पे 27 का योगदान देकर पेवलन की ओर वापस जाते हुए ये पहला विकेट होप आउटफिट के नाम और पहली विकेट यहाँ पे जावेद राग के नाम मानी जाएगी। जाहिद और उसके साथ साथ आमिर सईद और डॉक्टर डीएक्स वो दानिश भी लगातार बने हुए हैं, और सदाम उसके साथ साथ फैसल, फयाज, वानी, इरशाद लगातार अपने विचार शेयर करते हुए मीर हुजैब के साथ आकिब मीर के लिए प्यार भेजते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कर एक पोस्ट के जरिए वो चर्चा हमने छेड़ी थी, क्या आकिब मीर के लिए कौन सा वो स्थान है, यानी कौन सी वो पोजीशन है जहां पे उसको बल्लेबाजी करनी चाहिए, और करीबन करीबन वो काफ़ी लोगों ने अपने विचार वहाँ पे दिखाए हैं। और ज़्यादा अगर मैं बात करूँ वो 3 और 4 वो जो पोजीशन रहती है बल्लेबाजी के लिए, तो आकिब मीर को बिल्कुल बताया गया कि 3 और 4 पोजीशन जो है आकिब मीर के लिए सही रहने वाली है। अलोन इन मिलियंस और उसके साथ साथ मुख्तार, और आप जाके दोबारा से कॉम्बॉक्स में बिल्कुल 5 मिनट के बाद जाहिद भाई जुड़ने वाले हैं और शारिद शफी को 1 डाउन पोजीशन पे आज बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। चयन हुआ है शारिद शफी का आज रॉयल गुडविल के टीम में, और अपने मेरे ख्याल से वो पहला ही मैच इस लीग में खेल रहे हैं रॉयल गुडविल की जानिब से, और फिलहाल किस प्रकार की वो प्रदर्शन आज दिखाएंगे अपने बल्ले से, जबकि दरकार है यहाँ पे साझेदारी की दरकार। और दूसरी ओर अगर बात की जाए यानी फील्डिंग वाली टीम की अगर चर्चा की जाए या जिक्र उनका किया जाए, अगर ये मुकाबला आप जीतना चाहते हो या मुकाबले में अगर आप बने रहते हो या ड्राइविंग सीट अगर आप इख्तियार करना चाहते हो, तो आपको वो रेगुलर इंटरवल्स में विकेट छटकाने होंगे, वो साझेदारी आपको पनपने नहीं देनी होगी। क्या उसमें सफलता प्राप्त करेंगे गेंदबाज, क्या यहाँ से वो साझेदारी जिसके लिए भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए शारिद शफी को, क्या वो साझेदारी निभाने में कामयाब रहेंगे अपनी टीम के लिए इस बार? लाजवाब स्ट्रोक ज़रूर खेला था, बेहतरीन स्ट्रोक, वो कावा ड्राइव, लेकिन वो खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाया। आदिल गुलदान कावर्स पे 33 जर्सी के पीछे, और उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रनों में कोई इजाफा नहीं। अभी भी टीम का स्कोर 39, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। जो दरकार है यहाँ पे 10.00 की औसत से शुरुआत से ही आपको रन रिकवर रन की दरकार थी, और कहीं ना कहीं वो 10 के औसत से ये रन बनते हुए अब तक नज़र आए, और फिलहाल वो एक सफलता, वो बहुमूल्य विकेट, वो सबसे बड़ी मछली को जाल में फंसाया इश्तियाक रसूल की वो बहुमूल्य विकेट अपने नाम होप आउटफिट अब तक करने में कामयाब। शारिद शफी नए बल्लेबाज नाम संकट पे रहेंगे, और समर अमीन की बात की जाए तो वो 9 गेंदों पे 12 रन बनाकर सामना करने के लिए तैयार। उनतालीस एक खिलाड़ी के नुकसान पे, और 4वें ओवर की शुरुआत एक सिंगल के साथ हुई है। इन्हें सिंगल के सारे अब टीम का स्कोर धीरे धीरे 40 पर पहुंचता हुआ, यानी 201 का पीछा कर रही है रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब। अब बल्लेबाजों के लिए आज टेस्ट रहने वाला है,
ये मुकाबला आज आपको जीतना होगा अगर आप फाइनल में प्रवेश करना चाहते हो। और दूसरी ओर जूनियर डार तैयार शारिद के लिए। ओ इस बार कांटा बदलती हुई गेंद, इस बार पड़ने के साथ वो उछाल के साथ साथ वो थोड़ा अंदर की ओर गेंद ज़रूर आई थी, शायद इसके कारण बल्ले के बीचों बीच नहीं पाए इस बार शारिद शफी। और बल्ले के अंदरूनी भाग से गेंद शार्ट स्क्वायर लेग के जानिब चली गई थी। वहाँ पे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया, एक ही रन मिला और एक से ही संतोष धोलू बल्लेबाज। फिलहाल अगर इस ओवर का जिक्र किया जाए तो 2 गेंदे और वो 2 ही रन आए अब तक। 2 गेंदे 2 रन, 41, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 201 का पीछा कर रही है। एक बार फिर तैयार, इस बार ऊपर गई है, नीचे विकेट कीपर के साथ साथ जुनैद डार। और क्या विकेट कीपर मुकम्मल करेंगे? जी हाँ, और समर अमीन का इनिंग का हुआ है समाप्त। लीजिए जुनैद डार के नाम ये पहली सफलता और ये होप आउटफिट के नाम ये दूसरी। होप ने सच में ही वो उम्मीदें वो जीवित रखी है अपने समर्थकों की। जी हाँ, जिन उम्मीदों के साथ वो जेके क्रिकजून के मंच पे मुकाबला देखने के लिए आए हैं, या यूँ कहा जाए जिन उम्मीदों के साथ वो ग्राउंड में ये मुकाबला देखने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे दुगना इजाफा किया है होप आउटफिट के खिलाड़ियों ने। 41 2 खिलाड़ी के नुकसान पे यानी सलामी जोड़ी वापस डगआउट में। पहले इश्तियाक रसूल और अभी समर अमीन। 13 बनाए समर ने 11 गेंदों का सामना किया। वो एक छक्का और एक चौका, वो हेलीकॉप्टर वाला छक्का लगाया था आज, लेकिन वो दबदबा ज़्यादा देर तक बनाए नहीं रह पाए। और जूनियर डार वैसे में आसिफ मार्स ने वो विश्वास जताया अपने प्रमुख गेंदबाज तुरुफ का इक्का माना जाता है जब गेंदबाजी की बात आती है होप आउटफिट की। और जूनियर डार का नाम ना आए तो शायद ज़्यादती होगी, क्योंकि काफ़ी कारनामे वो कर चुके हैं अपनी टीम के लिए। और वही उम्मीद के साथ वो तीसरा ओवर दिया है अपने गेंदबाज को। तीसरे ओवर में समर अमीन को चलता किया और आप जाके डगआउट से इस दरन मशीन आकिब मीर बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ वैली, द वॉल, मिस्टर कंसिस्टेंट और मिस्टर परफॉर्मर के नाम से वो जाने जाते हैं आजकल। क्या यहाँ से जो लक़ब आपको मिले हैं, क्या उन लक़ब पे आज खरा उतर पाएंगे? क्या एक बार फिर वो डूबती हुई किश्ती, क्या उस किश्ती को किनारे तक लेने में आकिब मीर का योगदान होगा? ये आने वाले समय बताएगा। और फिलहाल अब बात की जाएगी होप आउटफिट की। मुकाबले में वापसी की है, पहले 200 रन बोर्ड पे और उसके बाद वो 2 विकेट पावर प्ले में ही चटकाने में कामयाब। विकेट्स रन चेज में अमूमन मुंबई के ज़बान से आप ये बात ज़रूर सुनोगे कि अगर आपके पास वो विकेट्स है तो रन चेज आसान रहता है, और अगर आप वो विकेट्स गंवाओगे तो कहीं ना कहीं वो अंतिम में रन चेज जो है वो काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कठिनाई रहने वाली है यहाँ पे। और फिलहाल आकिब मीर और शारिद शफी दोनों बल्लेबाज नए। शारिद शफी एक बनाकर नाबाद और आकिब मीर का भी खाता खुलना बाकी, वो सामना करेंगे आज जुनैद डार का। और डार की बात की जाए 2.3 ओवर की गेंदबाजी, 19 रन खर्चे, 1 विकेट अपने नाम। पहले गेंद आते ही वो बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड में कलाई के सारे गेंद को मोड़ा। और जब तक की गेंद को आदिल वानी द्वारा फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, वो चहलकदमी के साथ वो सिंगल मुकम्मल होता हुआ, सिंगल के सारे अब जाके टीम का स्कोर 41 से बढ़कर 42। और इस सिंगल के साथ ही आकिब मीर ने अपना खाता खोला है। रन चेज मुश्किल रहने वाली है। पुलवामा की सरजमीन में उमूमन देखा गया कि रन चेज मुश्किल रहा है, लेकिन इस बार जोरदार अपील और विकेटों के बीच में पाए गए। कोई झिझक नहीं है अंपायर नदीम को वो उंगली खड़ा करने में। और लीजिए सर को नीचे झुकाते हुए नजाकत के साथ वापस डगआउट की और एक और बल्लेबाज शारिद शफी मात्र 1 रन का योगदान अपनी टीम को देकर वापस चले गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी वापसी, ये बहुत बड़ी वापसी जुनैद डार के साथ साथ होप आउटफिट की। क्या लाजवाब गेंदबाजी जुनैद डार, आज गेंदबाजी लाजवाब, बेमिसाल, और मजबूर किया बल्लेबाजों पे, बल्लेबाजों को आज मजबूर किया है कि यहाँ से आप जितना भी खेल आप खेलने वाले हो वो सूझबूझ बड़े कदम आपको लेने होंगे। आप जाके मुजीबुल हक और वैली की अगर बात की जाए तो आकिब मीर के साथ साथ मुजीबुल हक का नाम आता है। जब टेक्निकली संयम बल्लेबाज की बात आती है, वो टेम्परमेंट का जब जिक्र आता है, वो क्लास की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों बल्लेबाज एक साथ बल्लेबाजी करते हुए
नज़र आएंगे अब यहाँ से मुजीबुल हक और आकिब मीर, दोनों बल्लेबाज नए बीच क्रीज पे। और यहाँ से एक सुनहरा मौका होप आउटफिट के पास है वो प्रेशर बनाने का, क्योंकि रन चेज आसान तो रहने वाला नहीं है, वो विकेट्स का मसला है। और जितने ज़्यादा विकेट गंवाते जाओगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए वो दुश्वारियाँ और बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यहाँ से मुजीब और आकिब मीर के कांधों पे जिम्मेदारी, क्या साझेदारी निभाने में कामयाब रहेंगे? और बड़ी बेदर्दी से एक साझेदारी की दरकार यहाँ पे। रॉयल गुडविल की बात की जाए तो प्रमुख दावेदार मानी जाती थी जब लीग में चयन हुआ था इस टीम का, लेकिन ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है? कभी ये खेल आपको हीरो बना देती है और कभी ये खेल जो आपको ज़ीरो बनाने पे छोड़ देती है। खैर, अगर आपको हीरो बनना है तो मौका है आकिब मीर और मुजीब के पास, और वो हीरो बनते हुए फिलहाल नज़र आए। अगर मैं डार जुनैद की बात करूं, बेहतरीन ओवर, न केवल रनों पे अंकुश इस ओवर में, साथ साथ वो 2 विकेट पहले इश्तियाक रसूल को चलता किया और उसके बाद शारिद शफी जिसका कि चयन हुआ था आज रॉयल गुडविल में, और उसी को वापस भेजा है डगआउट की ओर। 42 खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। अलोन इन मिलियंस और उसके साथ साथ जहांगीर जेके स्पोर्ट्स लाइन लगातार बने हुए हैं। और उमर लेफ्टी के लिए वो प्रेज देते हुए, हालांकि उमर लेफ्टी का आना बाकी, जैक लोन का आना बाकी, और बात की जाए तो नासिर गनाई का आना बाकी, और अन्य बल्लेबाजों का यहाँ पे आना बाकी। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रेशर बनाती हुई नज़र आई है होप आउटफिट के गेंदबाज, तो कहीं ना कहीं ये रनचेज आसान तो रहने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको न केवल वो हर ओवर में प्रति ओवर करीबन वो 11 रन बनाने होंगे, साथ साथ वो विकेट्स भी आपको बचाने होंगे। क्या खेल खेलने वाले होंगे ये दोनों बल्लेबाज। और वसीम रजा लीजिए एक और प्रमुख गेंदबाज और काबिलियत है। अगर मैं होप आउटफिट की बात करूँ, सुपिन गेंदबाजी लाजवाब इनकी गंवार लगी। जब कश्मीर की बात आती है, जब वैली का जिक्र आता है, तो लेग स्पिनर्स का जब चयन किया जाता है और गंवार लगी का नाम ना आए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादती होगी गंवार लगी के लिए, क्योंकि वो कारनामे काफ़ी बार वो कर चुके हैं। गंवार लगी का भी गेंदबाजी में आना बाकी है। और वसीम रजा सबसे सीनियर खिलाड़ी, अगर मैं बात करूँ, अनुभव की कोई कमी नहीं है इस गेंदबाज के पास। बाएं हाथ के वो गेंदबाज है और ये बिल्कुल साफ दर्शाता है एक स्लिप के साथ वो गेंदबाजी करेंगे आकिब मीर के विरुद्ध। स्लिप में खुद कप्तान आसिम मार्स, और इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे फील्डिंग की। अच्छी गेंद इस बार, वो एंगल के सहारे गेंदबाजी कर रहे हैं और शायद बल्लेबाज को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन पड़ने के बाद गेंद अंदर की ओर लाने में वो क्षमता रखते हैं और वहीं पे वो बल्लेबाज को डिसीव करते हैं। इस बार पीछे जाकर गेंद को खेला और साइड में वो डीप मिड विकेट का खिलाड़ी जो है, और वहाँ पे गेंद को हालांकि वो सुस्ती दिखाई वहाँ पे आदिल वानी ने इस बार। और ये खेल जो है बिल्कुल तंदुरुस्ती का खेल है, वो योगदान आपको 110% देना होता है। अगर आप अपने गेंदबाज को सफल होते हुए देखना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो आउटफील्ड या इन फील्ड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो 110% आपको लगातार देने होंगे, तब जाके वो आत्मविश्वास आपके गेंदबाज के अंदर पैदा होता है। और जब भी वो आत्मविश्वास आता है तब जाके वो इस प्रकार की गेंदबाजी जहाँ पे वो बल्लेबाज को बिल्कुल कठिन परिस्थितियों में डाल सकता है। आकिब मीर फिलहाल बने हुए हैं रॉयल गुडविल के लिए। मुजीबुल हक 9 सेकंड पे और वसीम रजा एक बार फिर वो फ्लाइटेड गेंद और गुटलू के बल बैठकर गेंद को खेला है लांगान के ऊपर से, ये गगनचुनी छक्का आकिब मीर के नाम। अमूमन शुरुआत में अपना समय लेते हैं आकिब मीर, लेकिन ये जो प्रेशर साफ नजर आ रहा है उस रन चेज का, वो जो विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही है आज रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की टीम, शायद ये वही प्रेशर जो मजबूर कर रहा है बल्लेबाज को बड़े स्ट्रोक लेने के लिए। इस बार वो कावर्स के जानिब गेंद को खेला जरूर था, हालांकि थोड़ी देर के लिए गेंद हवा में चली गई थी, लेकिन आदिल वानी से गेंद आगे गिरी और सफाई से गेंद को फील्ड किया और रनों में कोई इजाफा नहीं। वसीम रजा इस ओवर में अंतिम बार, अब तक 8 रन खर्च कर चुके हैं 5 गेंदों में। अंतिम गेंद को फॉलो थ्रू में फील्ड किया डार गेंद के साथ। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले मुकम्मल हो चुका है। पावर प्ले के बाद टीम का स्कोर 50-201 के जवाब में, वो 3 खिलाड़ी के बाद। हालांकि स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर जो है वो ठीक ठाक माना जाएगा,
जी हाँ, 201 के जवाब में 6 ओवर के बाद 50 रन अमूमन T20 में अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो जो 3 विकेट गिरे हैं शायद वो चिंता का कारण, शायद वही सिरदर्द जो सता रहा होगा यहाँ पे रॉयल गुडविल की पूरी टीम को और उनके चाहने वालों को। लेकिन होप आउटफिट की बात की जाए, फिलहाल अब तक जो खेल घटा है, हालांकि शुरुआत के 3 ओवर्स में वो रन आए ज़रूर थे, वो चिंता पैदा ज़रूर हुई थी रॉयल गुडविल के खेमे के लिए, लेकिन उसके बाद जो तीसरे ओवर न केवल रनों पे उनको साथ साथ वो 3 बहुमूल्य विकेट, सबसे पहले इश्तियाक रसूल की वो बहुमूल्य विकेट, उसके बाद अगर देखा जाए समर अमीन को चलता किया और शारिद शफीक की भी वो बहुमूल्य विकेट हासिल की है। अब मुजीब के साथ साथ आके मीर की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई है 50 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अब वो 30 गज दायरे के बाहर आप खिलाड़ी रख सकते हो। और कौन से खिलाड़ी, बिल्कुल गौहर लेगी को शायद अब याद किया। जी यार, गौहर लेगी के लिए जो फील्डिंग सजा के रखी है वो डीप मिड विकेट आपको नजर आएगा, और वो काउ कार्नर खिलाड़ी पे एक आपको नजर आएगा जो डीप सीमा को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ साथ एक डीप लांगन आपको नजर आएगा दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुजीब के लिए डीप वो एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी, बिल्कुल वो भी वहाँ पे बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर बात की जाए वहाँ पे वो कावर 30 गज दायरे के अंदर, पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, उशार थर्ड मैन भी आपको 30 गज दायरे के अंदर आपने रखा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप जाके वो डीप स्केल पे एक खिलाड़ी आपने रखा है दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुजीबुल हक के लिए। और लगातार फील्डिंग में कुछ तब्दीली करना चाहते हैं, जो वाइलिस लांगान पे खिलाड़ी रखा गया उसको थोड़ा बाएं जानिब बैठने को बोला है। यहाँ पे गुलजार गुल्ली वहाँ पे तैनात है, फ्लाइटेड गेंद कारपेट के सारे गेंद को लांगाब की जाने भेजा, पीछे लांगा बाउंड्री को आदिल गुलडान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, थ्रू किया, एक ही रन मिला है और एक के साथ ही संतोष करना पड़ेगा। और जाजिब गुलजार भी लगातार अपने विचार शेयर करते हुए, और उसके साथ साथ शाहिद के साथ साथ जेके स्पोर्ट्स लाइन लगातार अपने विचार उमर लेफ्टी पे काफ़ी भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में। गावा लगी कि ये गेंद इनसाइड आउट बल्ले पे पूरी तरह से लगी नहीं, और भाग्यशाली बिल्कुल वो एक बार देखा जाए तो जान हलक में आई थी रॉयल गुडविल के खेमे की, हालांकि काफ़ी करीबी मामला हो सकता था। ये गुल्ली गुलजार के आगे गेंद गिरी है, एक टापे के बाद गेंद को रक्षा मतौर से फील्ड किया मुजीब के लिए, अगली गेंद ऑन साइड में गेंद को धकेला, गुल्ली गुलजार पीछे एक बार फिर वो गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं, और इस बार भी वो सिंगल मिलेगा, और सिंगल के सहारे टीम का स्कोर अब धीरे धीरे 53 पर जा पहुंचा है। जी हाँ, इस ओवर की बात की जाए तो अब तक 3 रन खर्चे, अगर गौहर लगी का जिक्र किया जाए 3 गेंदों पे 3 रन आप खर्च कर चुके हो, और जो विकेट जो यहाँ पे लगातार आपको इस मुकाबले में बिल्कुल आगे कर सकती है उसकी तलाश अभी भी जारी है सारी। इस बार बैक फुट पे गए, कट किया ज़रूर था, लेकिन हल्का सा फंबल आमिर सोफी दौरा उसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे आकिब मीर, मना किया ना सेकंड पे मुजीब ने। और अगर देखा जाए तो शायद ये प्रेशर साफ नज़र आता हुआ मुजीब के साथ साथ आकिब मीर के ऊपर, क्योंकि पहले इस प्रकार के सिंगल्स वो लेते हुए नज़र आए जब इश्तियाक रसूल और समर अमीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जो ही वो 3 विकेट गिरे हैं तब जाके वो सूझबूझ पर ही पारी खेलने का प्रयास, दोनों बल्लेबाज दौरा मुजीब और आकिब मीर, और एलोन इन मिलियंस के साथ साथ अयान बिल्कुल लगातार बने हुए हैं, वो भी लगातार मुकाबले में अपने विचार शेयर करते हुए शेख वसीम के साथ जेके स्पोर्ट्स लाइन भी बिल्कुल अपने विचार देते हुए, बट अयान के साथ इस बार और एक विकेट कट करने का प्रयास, सीधे गेंद को थमा बैठे आमिर सोफी जो शॉट पॉइंट पे तैनात किए गए थे। और क्या सोच यहाँ पे आसिम मारस की, उमूमन वो पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर खड़ा रहता था, यानी सर्कल पे बिल्कुल उमूमन आप उस खिलाड़ी को पाओगे, लेकिन वो कैचिंग पोजीशन पे बिल्कुल शायद इसी स्ट्रोक के लिए वहाँ पे आसिफ मारस ने तैनात किया था आमिर सोफी को। और ये लीजिए और एक बहुमूल्य विकेट, मुजीब आए और मुजीब चले गए। कहीं ना कहीं मुजीब के वो जो चाहने वाले, जो मुजीब को लगातार पीछे से वो सपोर्ट करने वाले, वो बिल्कुल ये निदा लगा रहे होंगे, ये आवाज़ उनके मुंह के साथ साथ वो दिल से निकली होगी, मुजीब भाई अभी ना जाओ छोड़ के, अभी तो जी भरा नहीं था, लेकिन जी काफ़ी बढ़ गया था मुजीब का, इसके कारण वो कट करने का प्रयास किया था और गेंद सीधे गोदी में समा गए आमिर सोफी की। और या यूँ कहा जाए गौहर लगी, क्यों
मैंने जिक्र किया था जब वो वैली की बात आती है, लेग स्पिनर्स का जिक्र आता है, गवर लगी को आप पीछे रखोगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी उस गेंदबाज के लिए। फिलहाल अपने पहले ओवर में 4 रन खर्चे और 1 विकेट जो है आपने नाम हासिल किया है। और आप जाके नए बल्लेबाज आखिर मीर का साथ देने के लिए कौन नमूदार हुए हैं? मेरे ख्याल से शायद ऐसा लग रहा है कि आजिम रोथर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है। जी हाँ, वो दाएं और बाएं हाथ की कॉम्बिनेशन के साथ शायद वो डिस्टर्ब करना चाहती है क्षेत्ररक्षण को, शायद इसके कारण ये इश्तियाक रसूल का फैसला। क्या यहाँ पे उमर लेफ्टी आपके पास एक विकल्प थे? क्या यहाँ पे आप जैक को भेज सकते थे? लेकिन खैर कप्तान का ये फैसला कि आजिम रोथर को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा है, वो साथ देने के लिए। आखिर मीर की बात की जाए तो 10 गेंद पे घेरा बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही है रॉयल गुडविल के लिए। रन चेज एक बार फिर मैं दर्शाता जाऊँ आप लोगों को, रन चेज आसान रहने वाला नहीं है, और वो भी ऐसे मरहलों में जब आप लगातार इंटरवल्स में विकेट गंवाते जाओगे तो कहीं ना कहीं फिर रन चेज मुश्किल रहता है। आखिर मेरे के लिए गेंद इस बार कावर्स के जानिब गेंद को खेला और खिलाड़ी देखिए कहाँ पे तैनात किए हैं, लाजवाब फील्डिंग। दाद देनी चाहूँगा मैं यहाँ पे आसिम मार्स की। कप्तानशिप का जब जिक्र आता है तो क्यों कूल एंड काम कप्तान कहा जाता है उसको, लेकिन इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, गेंद ने बारी किनारा लिया, गलती नहीं की शॉर्ट थर्ड मैन पे जाहिद त्राग ने। लीजिए आकिब मीर तरल मशीन वापस डगआउट की ओर जाते हुए, ये कहानी में ट्विस्ट है और अभी तो सफर काफी लंबा है और वो आधी टीम डगआउट में है। जी हाँ, 54 पे 5 खिलाड़ी, ये कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला होने की संभावना यहाँ पे लग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बड़े मुकाबले में एक बार फिर रॉयल गुडविल पे सवाल उठाए जा सकते हैं? क्या उन सवालों का उत्तर कप्तान के साथ साथ टीम के पास रहने वाले हैं? सेमीफाइनल का ये मुकाबला और जो टीम के साथ रॉयल गुडविल उतरी थी आज, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर टीम की तुलना की जाए तो अब बिल्कुल एक स्ट्रांग टीम मानी जाती थी। लेकिन क्यों कहा जाता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें पहले वो प्रेडिक्शन करना फेल है। जब तक कि वो अंतिम गेंद, अंतिम रन, अंतिम विकेट ना आए कहना मुश्किल रहता है। लेकिन खैर अगर बात की जाए तो होप आउटफिट, हाँ बिल्कुल, पहले उनके बल्लेबाजों ने एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया और उसके साथ साथ अब गेंदबाजों की बारी आई और गेंदबाजों ने अब बिल्कुल यूं कहा जाए तो बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रखी है रॉयल गुडविल की। वो आधी टीम डगआउट में वो दांतों तले उंगली चबाने पे मजबूर किया है। आज जो बल्लेबाज डगआउट में गए हैं, इश्तियाक रसूल, समर अमीन, शारिद शफी, आकिब मीर और मुजीबुल हक, ये पेपर पे अगर ये नाम लिखे जाए तो बिल्कुल ये बल्लेबाजी आप अंदाज़ा कर सकते हो किस प्रकार की बल्लेबाजी। और आप जाके बाएं हाथ के बल्लेबाज उमर लेफ्टी, जैक का अभी भी आना बाकी, 5 बल्लेबाज वापस डगआउट में, 2 बल्लेबाज, 2 प्रॉपर बल्लेबाज और अभी भी इसके बाद जैक का आना बाकी। इन्हें 7 और 8 और 9वें नंबर पे अगर देखा जाए तो नासिर गनाई, हाँ वो भी बिल्कुल बल्लेबाजी खूब करना जानते हैं। यानी बल्लेबाजी में वो गहराई, लेकिन आज होप आउटफिट के सामने वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई टीम नजर आई है। इस बार गेंद को कलाई के सारे विद सुपिन अदीब सिकैले के जानिब खेला, पीछे जुनैद डार वो बाउंड्री रोप को वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, रन मिला है। एक के साथ खाता खुला उमर लेफ्टी का और एक के साथ टीम का स्कोर 55, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 7.3 ओवर की गेंदबाजी और रिक्वायर रन रेट वो सिरदर्द बन सकता है यहाँ पे, वो चिंता का कारण। शायद इसके कारण वो बड़े शॉटों उसके लिए बल्लेबाज मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस मुकाबले में आप बने रहना चाहते हो तो वो रन गति पे भी आपको ध्यान देना होगा। करीबन वो 12 को छूती हुई आप नजर आ रही है। इस बार लीजिए डीप सिकैले के ऊपर से और एक विकेट तैनात रखा गया था वहां पे वो बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जुनैद डार को, और किस खूबसूरती अंदाज में ये कैच मुकम्मल किया है। तू रुक में आया, तू चल में आया, अब वही सिलसिला यहाँ पे नजर आता हुआ। तो यहाँ पे पूरी तरह से अब बल्लेबाजी हताश निराशा करती हुई, निराशाजनक प्रदर्शन रॉयल गुडविल के बल्लेबाजों द्वारा।
वो तकदीर की लकीरें शायद आपसे नाराज। अब पिछले कई मुकाबलों की अगर मैं बात करूं, और इस टीम ने बल्लेबाजी से निराशा किया है, लेकिन होप आउटफिट की तारीफ तो बनती है। पहले वो 200 रन बनाने में कामयाब, उसके बाद वो शुरुआत के 3 ओवर वो करीबन 31 रन आए थे शुरुआत के 3 ओवर्स में। लेकिन किसने सोचा था उसके बाद परिणाम ये होगा बोर्ड पे। उसके बाद देखा जाए तो वो 4.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और रन मात्र 22 आए हैं, और साथ साथ वो आधी से ज्यादा यानी 6 विकेट्स प्राप्त किए हैं गेंदबाजों ने। अरे होप आउटफिट की संभावना, उनके समर्थक काफी खुश होंगे। आसिम मार्स के चाहने वाले, दानू के डान, क्रिकेट के महाडान आदिल गुलडान के चाहने वाले, यूं कहा जाए आदिल मिडोरा, जुनैद डार, जय त्राग या वसीम रजा, या सबसे सेफेस्ट हैंड होप आउटफिट के गुलजार या फैसल डार की बात की जाए तो उनके चाहने वाले काफ़ी खुश होंगे इस प्रदर्शन से। जो खेल खेला है इस टीम ने, मैच जीतने के साथ साथ, हालांकि जीत तो अभी दर्ज नहीं की है, लेकिन संभावना अनुभव के हिसाब से ये कहा जाएगा कि करीबन 70 और 30% ये मुकाबला 70 होप आउटफिट के जोली में। और कहीं ना कहीं दिल जीते हैं यहाँ पे तमाम ग्राउंड में जितने भी श्रोता, जितने भी क्रिकेट चाहने वाले, क्रिकेट को चाहने वाले, क्रिकेट को प्यार करने वाले, क्रिकेट से लगाव रखने वाले, जो मुकाबले इस ग्राउंड में देखने के लिए आए थे, उनका दिल जीतने में कामयाब अब तक होप आउटफिट की पूरी टीम। और कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आसिम मार्स, क्या सोच के साथ आज चयन किया गेंदबाजों का और सही ठिकाने पे, सही पोजीशन पे अपने क्षेत्र रक्षकों को खड़ा किया। आज बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन आसिम मार्स द्वारा, लेकिन अपने कप्तानशिप से आज दिल जीतने में कामयाब। फाइनल की ओर अग्रसर होते हुए अपनी टीम होप आउटफिट, आसिम मार्स, और सारा श्रेय कप्तान को ही जाता है। फिलहाल वसीम रजा तैयार, अपने नाम 2 विकेट हासिल किए, सम्मान दिया दाने हाथ के बल्लेबाज जैक ने। तो मैं जिक्र कर रहा था कि ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 8 का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 के बाद 55 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और गौहर लगी एक बार फिर, वसीम रजा और गौहर लगी। ये जोड़ी गेंदबाजी की अगर देखी जाए होप आउटफिट की, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। और अब तक तोड़ जो है वो निकालने की कोशिश की थी राहल गुलवेल के बल्लेबाजों ने, लेकिन पूरी तरह से देखा जाए तो निराशाजनक प्रदर्शन राहल गुलवेल के बल्लेबाजों द्वारा। गौहर लगी एक बार फिर, क्या यहाँ से गुगली, तो अगर आप गुगली की सोच रहे हो तो आपको जी हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था वो ऑप्शन के बाहर गेंद की थी, अमूमन वो गुगली का ही प्रयोग किया था, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। आप जाके आमिर सुपीर गेंद को उठा के थ्रो करेंगे, वो तब तक दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो स्लिप, बिल्कुल एज ए कम्यूटेटर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगर आप वो गुगली का प्रयोग करना चाहते हैं तो स्लिप यहाँ पे बनती है। क्या आसिम मार्स वो स्लिप का यहाँ पे चयन करेंगे? वो स्लिप तो बिल्कुल खैर रखी नहीं है, आप जाके खुद अपने आप को तैनात किया है शॉर्ट थर्ड मैन पे। शायद बखूबी जानते हैं कि वो आगे वाली गेंद पे बड़े सुटों के लिए जाएंगे और वहाँ से गेंद बाहरी सिरा ले सकती है, तब जाके वो स्लिप पे नहीं, वो शॉर्ट थर्ड मैन पे जा सकती है। लेकिन इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया है, और सिंगल के साथ 58 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। कौम और सकलैन मुश्ताक और कासिम खान और जोधा सिंह भी लगातार बने हुए हैं। तो सिंह साहब, आपका स्वागत जेके क्रिक जोन के मंच पे। ऐसा लग रहा है कि आप पहली मर्तबा आए हो जेके क्रिक जोन के मंच पे। तो अगर मेरी नज़र सही है तो बिल्कुल आपके लिए संदेश ये है कि अगर आप नए हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा,
और अगर आप किसी कारण से इस मुकाबले को पसंद करते हो तो शेयर करना ना भूलेगा। जेके क्रूज़ोन की इस लाइव नशरियात को पुलवामा के इस खूबसूरत मैदान से यह मंजर आप तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस बार ऊपर गई है आदिल गुलडान गेंद के नीचे, लेकिन वो जब ज़रूर किया था और गेंद उसके सर के ऊपर से 6 रन उसके लिए निकल गई है। पहला छक्का उमर लेफ्टी के नाम। अजान हो रही है, तो जो ही अजान मुकम्मल होगी इंशाल्लाह दोबारा से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजान भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है और दोबारा से हम आपकी खिदमत में जुड़ चुके हैं। और यहाँ से आसिफ मार्स, हालांकि आसिफ मार्स के नाम से वो जाने जाते हैं और आसिफ मंजूर बिल्कुल वो नाम घर वालों ने रखा है, लेकिन आसिफ मार्स के लोकप्रिय नाम से वो जाने जाते हैं। टीम के कप्तान है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो अब थोड़े से बादल आसमान पे छाते हुए नजर आ रहे हैं। काले बादलों से आसमान ने घेरा इस पूरे इस खूबसूरत मैदान को। लेकिन वैसे में अगर वर्षा होगी यहाँ पे और वर्षा के कारण अगर खेल रुका जाएगा तो डीआरएस के ज़रिए काफ़ी आगे है। अब बिल्कुल डीआरएस के ज़रिए काफ़ी आगे निकल चुकी है। अगर मैं होप आउटफिट की बात करूँ, जैक और उमर लेफ्टी क्या मैच जिता पाएंगे अपनी टीम को। इस बार बैकफुट पे सारा वजन लेते हुए गेंद को पॉइंट के जानिब तक खेला और डाइविंग प्रयास वहाँ पे। इसी बात का मैं चर्चा कर रहा था कि गेंदबाज एज अ गेंदबाज आप क्षेत्र रक्षण से वो 110% बिल्कुल योगदान चाहते हो। आज जुनैद डार खुद भी एक गेंदबाज है, तो बखूबी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण रहता है वो फील्डिंग में योगदान देना अपने गेंदबाज का। वो डाइविंग प्रयास करते हुए जहाँ पे वो 2 रन की संभावना बनी थी, लेकिन वहाँ पे एक रन बचाने में कामयाब। इस बार बैकफुट पे जाकर वो ऑफसाइड में गेंद को खेलने का प्रयास किया था। अंत समय पे अपना मन तब्दील करते हुए उमर लेफ्टी ऑन साइड में गेंद को धकेलकर सिंगल मुकम्मल किया है। और शाम के समय ये जो दोनों इनिंग्स है आप यूट्यूब जेके क्रूज़ोन के मैच पे देख सकते हो। बिल्कुल यूट्यूब पे भी ये शाम के समय ये पूरे इनिंग्स के हाइलाइट्स के साथ साथ पूरा मुकाबला हम वो अपलोड करते हुए बिल्कुल अपने आप को पाएंगे। अगर आप यूट्यूब के चाहने वाले हैं तो जेके क्रूज़ोन के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर वो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि वो हाइलाइट्स के साथ साथ वो शॉर्ट वीडियोज़ और इस प्रकार के मुकाबले हम उमूमन वहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल दाने और बाएं हाथ की कम्बिनेशन आसिफ मार्स अपने कोटे का पहला कर रहे हैं। और इस बार आगे आकर गेंद को खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद शायद पैर से टकराने के बाद शॉट फाइनल की जानिब चली गई थी। और वहाँ पे खिलाड़ी तैनात जैद त्राग ने गेंद को फील्ड किया, थ्रू किया। रनों में कोई इजाफा नहीं, 76 अभी भी टीम का स्कोर। अभी काफ़ी रन बनाने होंगे। एक बार फिर वो अच्छी गेंद सटीक लाइन और लैंग्वेज के साथ वो हाथ खोलने का मौका बल्लेबाज को फराहम नहीं कर रहे। अगर मैं आसिफ मार्स की बात करूँ, मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को और वो रिस्क लेने के लिए। और बखूबी जानते हैं
कि जो है वो बल्लेबाज रिस्क लेगा तो कहीं ना कहीं वो विकेट्स मिलने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ से और एक विकेट अगर प्राप्त करने में कामयाब रही, अगर हासिल करने में कामयाब रही, तो कहीं ना कहीं वो ड्राइविंग सीट पे पूरी तरह से आ जाएगी। फिलहाल उमर लेफ्टी और जैक लोन, क्या यहाँ से जैक लोन का बल्ला आज भूलेगा? काफ़ी पारिया बिल्कुल ये बल्लेबाज। अगर मैं उमर लेफ्टी की या जैक की बात करूँ तो काफ़ी परिस्थितियों में इस प्रकार से टीम को निकाला है। क्या यहाँ से एक बार फिर इन कठिन परिस्थितियों से टीम को निकालने में कामयाब रहेंगे? ये तो आने वाला समय बताएगा। और एक स्पिन का इस्तेमाल, जी हाँ, आमिर सोफी, अब उसी को गेंद सौंपी गई है। शबीर बिल्कुल मेरे कॉम्बक्स में जुड़ चुके हैं कश्मीर स्पोर्ट्स अपडेट के एक और होनहार कमेंटेटर, और मेरे उस्ताद वो रह चुके हैं। और शबीर भाई, आपका स्वागत करना चाहेंगे जेके क्रिकेट जोन के मंच पे। थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे मुकाबले के बारे में, थोड़ी बातचीत, क्योंकि आप भी बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे इस मुकाबले को और मेरे से नज़दीक बैठे हुए थे वहाँ पे, और मेरे से ज़्यादा जानकारी और मेरे से ज़्यादा वो चेहरों की जो हालत थी, वो क्या बयान कर रही थी वहाँ पे, मेरे से ज़्यादा शायद आप जानते होंगे। इस ओवर के बाद ज़रूर मैं चर्चा करूँगा शबीर भाई के साथ इस मुकाबले के बारे में। फ़िलहाल सिंगल से काम चला रहे हैं, लेकिन सिंगल के साथ साथ वो रिक्वायर्ड रन रेट जो मसला यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है रॉयल गुडविल के लिए, करीबन वो 12 के ऊपर से अब वो रिक्वायर्ड रन रेट शायद छूती हुई नज़र आ रही है। जैक और उमर लेफ्टी, द पोस्टर बॉय ऑफ वैली जैक लोन, एक बार फिर वो हीरो बनने का मौका। क्या यहाँ पे हीरो बन पाएंगे? आमिर सोफी के विरुद्ध किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे? इस बार लीजिए कवर्स के ऊपर से गेंद गोली के मानिब, कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। शबीर, साधारण सी गेंद, क्या लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, जैक लोन जो है ना, ये एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर कोई साथ देगा तो मैच में मज़ा आएगा। जीतने की बात अभी बहुत दूर है, लेकिन मज़ा आ सकता है मैच में। ये एक बड़ी गेम थी, बड़ा स्कोर था, तो इसके कारण अगर ये होता है बड़ी गेम में, ऐसा होता है, या तो चेज होता है बड़ी गेम में स्कोर, या तो कोलैप्स टीम होती है। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोलैप्स जो टीम हुई है ना, तो उसके कारण में बहुत मुश्किल है अब मैच जीतना। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ। कहीं ना कहीं वो चेज़ अमूमन मुश्किल रहती है, और ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे जब वो टीम जो है लगातार इंटरवल्स में वो विकेट गवाते जाएगी, तो कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार वो जगह हाथ खोलने का मौका, और वो भी किस बल्लेबाज को जो अमूमन इंतज़ार में रहते हैं कब इस प्रकार की गेंद आएगी और मैं तारा मंडलों में गेंद को पहुँचाऊँगा। ये वारिस लांगान के ऊपर से उमर लेफ्टी के नाम ये छक्का। और बात की जाए इस ओवर में रन आए हैं, इन्हें गेंदबाजी में जो परिवर्तन आज से मारूफ दौरा देखने को मिला था, और फिलहाल वो परिवर्तन रॉयल गुडविल के हक में जाता हुआ 5 गेंदों पे 12। अगली गेंद, इस बार गेंद को खेला है, और गेंद जो है वारिस लांगान के जानिब से एक और सिंगल। अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है उमर के पास रहने वाली है। शबीर, हाँ चलिए, यहाँ पे अब बॉलिंग में तब्दीली शायद की जाएगी। इस वक्त बात ये करेंगे कि यहाँ दो बल्लेबाज क्रीज पे हैं। एक उमर लेफ्टी जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका जो है साथ दे रहे हैं जैक लोन ने अभी तक जो है ना सिंगल्स पे काम चलाया है। और जहाँ तक जैक लोन की बात है, एक बड़े खिलाड़ी हैं, लोकप्रिय खिलाड़ी। अगर वैली में कोई है तो उसके एक सफ़े अव्वल के खिलाड़ी इशनाग और उसके साथ साथ जो जैक लोन है, इनकी फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहूँगा मैं वैली में आज। उसके साथ साथ जैक लोन के साथ साथ वो आदिल काचरू की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो यहाँ पे नज़रें इन 2 बल्लेबाजों पे रहेंगी इस मैच में। जब तक ये 2 बल्लेबाज क्रीज पे रहेंगे तो मज़ा अभी मैच में है। आसिफ मंजूर अब की टीम के कप्तान जो है ना, वो गेंदबाजी करेंगे। आसिफ मंजूर की इस गेंद को बैक फुट पे जाते हुए कलायू का इस्तेमाल किया मिड विकेट की ओर 1 रन के लिए। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। अब जैक लोन स्ट्राइक पे आएंगे। जैक लोन जो है ना अभी इंतज़ार में है कि कब उनको ढीली गेंद मिली और वो एक बड़ा प्रहार करेंगे। बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं, खासकर सुलाग्स में ये बहुत बड़े छक्के लगाते हैं। सुलाग के अंदाज में बहुत बड़े छक्के लगाते हैं, लेकिन आज के मैच में अभी जो है उनका भल्ला जो है ना वो खामोश दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मौका तलाश कर रहे हैं, जब उनको मौका मिलेगा तो चूकेंगे नहीं। ये मौका मिलेगा तो बड़ा छक्का लगाने के लिए चूकेंगे नहीं जैक लोन। उनकी क्षमता है, और कमेंट्री करेंगे मेरे साथ ही।
बिल्कुल शबीर फिलहाल एक और बड़ा स्ट्रोक और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए, जो हमारे बिल्कुल सहयोगी कमेंटेटर शबीर भाई दर्शा रहे थे, शायद उसकी आवाज कानों में चली गई है जाके। क्या गगनचुंबी छक्का और इस प्रकार की बल्लेबाजी की दरकार है। यूं कहा जाए तो अगर इस मुकाबले में आपको जीवित रहना है, या यूं कहा जाए अगर ये मुकाबला अपने नाम आपको करना है, तो इस प्रकार की बल्लेबाजी, हालांकि सफ़र काफ़ी दूर है और मंजिल देखा जाए तो काफ़ी दूर यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन क्रिकेट वो अनिश्चितताओं का खेल बार बार मुझे याद आता है। और हमने इस प्रकार के मुकाबले देखे हैं जो बिल्कुल लगा था कि शायद फील्डिंग वाली टीम जीतेगी बड़ी आसानी से, लेकिन अंत में जब नतीजे उस मैच के निकल के आए और वो बल्लेबाजी वाली टीम जीत के गई है, तो क्या एक बार फिर उसी के दर्शन आज दिखाने में कामयाब रहेंगे ये जोड़ी, उमर लेफ्टी और जैक की जोड़ी। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से फिलहाल स्कोर की ओर ज़रूर रुख करना चाहेंगे। करीबन वो शतक के करीब जाती हुई टीम 98 फॉर द लास्ट ऑफ 6, यानी 12वें ओवर में हम दाखिल हो चुके हैं। आसिफ मार्स गवर लगी को बिल्कुल रोक के रखा है और आसिफ मार्स खुद बल्ले गेंदबाजी करने के लिए इस बार वो स्वीप करने की कोशिश की थी, गेंद में बल्ले का बेहतरी भाग लेते हुए वो थर्ड मैन की जानिब चली गई थी और वहां पे गेंद को रोका गया। सिंगल मिलेगा 99, सिंगल के सहारे 6 खिलाड़ी के नुकसान पे अजान हो रही है। तो ये नियम है जेके क्रिकेट जोन का, जब अजान होती है तब हम अपनी आवाज़ जो है खामोश रखते हैं। जो ही अजान मुकम्मल होगी दोबारा से आपकी खिदमत में जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजान के बाद दोबारा से आपका स्वागत करना चाहेंगे। फिलहाल 12 ओवर के बाद 12 ओवर का खेल घटा है दूसरी इनिंग का और स्कोर 105 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। और अगर बात की जाए तो अभी भी करीबन वो शतक चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। 97 रन की दरकार अभी भी। अगर मैं रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब की बात करूं और उमर लेफ्टी के साथ साथ जहांगीर लोन जैक की बात की जाए तो 11 गेंदों पे 21 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। उमर लेफ्टी 16 गेंदों पे 30 रन का योगदान। साझेदारी जिसकी दरकार यहाँ पे वो साझेदारी निभाने में कामयाब अब तक दोनों बल्लेबाज। क्या ये साझेदारी यहाँ पे रंग लेकर आएगी अपनी टीम के लिए? और अगर मैं बात करूँ यहाँ से बिल्कुल अगर जिक्र किया जाए तो शुक्रिया सर इस कमेंट के लिए जो बिल्कुल यहाँ पे दर्शाते हुए हमारे बिल्कुल वैली के अगर देखा जाए तो जी हाँ बिल्कुल द हॉट स्टार ऑफ वैली जेके स्पोर्ट्स टाइम। और सबसे पहले बड़ी बात है कि जेके स्पोर्ट्स टाइम जेके क्रिकेट जोन के मंच पे जुड़े और साथ साथ
अज़ान के लिए वो रेस्पेक्ट, वो अज़ान के समय वो रोकने के लिए वो रेस्पेक्ट, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका, क्योंकि ये हमारा हक़ है और सम्मान देना हमारा बिल्कुल वो पायदाशी हक़ है और हम बिल्कुल सम्मान देना जानते हैं, चाहे जब वो वक्ती की बात आती है या किसी मामले की बात आती है। फ़िलहाल दोबारा से खेल के रुख करेंगे और आप जाके वो तेज़ गति के गेंदबाज फैसल डार को गेंद सौंपी अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। फैसल डार तैयार और डार गेंद के साथ अपने स्पेल की शुरुआत की है। 12.1 ओवर की गेंदबाजी और देखा जाए तो वो रिक्वायर्ड रेट अभी भी 12 से ऊपर 12.36 की औसत से रन बनाने होंगे बचे ओवर्स में। वो 4 विकेट्स अभी भी आपके हाथ में। उमर लेफ्टी 30 बना के नाबाद सामना करेंगे फैसल का। किनारा गेंद ने लिया, इस बार छकाया था बल्लेबाज को, वो मजबूर किया था बल्लेबाज को लेट कट खेलने के लिए। पड़ने के बाद गेंद अंदर की ओर घूमी और सिरा लेती हुई विकेट कीपर से कोई गलती नहीं। एक और विकेट का पतंग जो साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। ये कप्तानशिप देखिए आसिफ की, ये कप्तानशिप की दाद देना चाहूंगा मैं। जैसे ही देखा कि सुपनर्स के विरुद्ध तो रन आ रहे हैं यहाँ पे और वो तेज गति के गेंदबाज को गेंद सौंपी। फैसल डार अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे थे और अपने दूसरी गेंद पे चलता किया उमर लेफ्टी को। बाएं हाथ के बल्लेबाज वापस डगआउट की ओर। 7वें विकेट का झटका लगा है यहाँ पे रॉयल गुलबर्ग क्रिकेट क्लब को। 105 के स्कोर पे क्या जैक लोन एक हैंड से बने हुए हैं। 21 बनाए 11 गेंदों पे क्या जैक आज ये मुकाबला जीतने में कामयाब रहेंगे। और आप जाके नासिर गनाई, हालांकि गेंदबाजी में आज निराशाजनक प्रदर्शन आज नासिर गनाई दौरा, लेकिन बल्लेबाजी भी ये बल्लेबाज करना जानता है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर उसमें इसका शुमार किया जाता है। क्या यहाँ से नासिर गनाई अगर देखा जाए क्या साथ देंगे जैक लोन का, क्या उसके बल्ले से आज रन बरसेंगे, क्योंकि अब रन बनाने नहीं अब रन बरसाने की बारी है। अब रन बरसाने की बिल्कुल दरकार है आपको। 105 और अभी भी वो करीबन 12.5 की औसत से अब रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और इसके बाद किस बल्लेबाज का आना बाकी है, कौन से बल्लेबाज डगआउट में पैड पहने हुए नजर आ रहे हैं, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन नासिर गनाई सामना करने के लिए तैयार फैसल डार का। फैसल डार अच्छी गेंद, बिल्कुल सही टिकाने पे गेंद को टप्पा खिला रहे हैं, वो जगह नहीं दे रहे यहाँ पे बल्लेबाज को। वो देखा जाए तो हाथ खोलने का मौका यहाँ पे बल्लेबाज को फराहम नहीं कर रहे हैं। एक अच्छी सोच यहाँ पे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिस प्रकार से वो फील्डिंग सजा के रखी है तो बिल्कुल वो ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर वो नेता गेंदबाज को क्या आप गेंदबाजी कीजिएगा। एक बार फिर वो ऑफ स्टंप के बाहर बल्ला चलाया था, वो खड़े खड़े वो जैक खुश नहीं है स्ट्रोक से, वो कुछ इशारा करते हुए अपने सहयोगी पार्टनर नासिर गनाई को कि यहाँ से अगर आप इस प्रकार के स्ट्रोक्स लोगे तो कहीं ना कहीं गेंद बाहरी सिरे से या तो वो शॉट थर्ड मैन पे भी जा सकती है या विकेट कीपर के दस्तानों में भी जा सकती है। बेहतर यही है कि आप गेंद की तह तक जाइएगा, वो जो अगला वाला पाँव है वो गेंद की तह तक लेने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद वो स्ट्रोक आप ऑफर कर सकते हो। इस बार अच्छी गेंद, सटीक टप्पे और सटीक निशाना यहाँ पे गेंदबाज दौरा और गेंद को बातें करा रहे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नासिर डार, अगर मैं फैसल डार की बात करूँ, हालांकि बल्लेबाजी में आज दुर्भाग्य तौर से वो रन आउट हुए थे, लेकिन गेंदबाजी में जब गेंदबाजी का कारा सौंपे दिया गया था आसिफ मार्स के जानिब से तो कहीं ना कहीं खरा उतरते हुए अपनी टीम के लिए और अपने समर्थकों के लिए इस बार ऊपर गई है, नीचे क्षेत्र संख्या पहुंचेंगे। 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद गिरी है, नो मैन उस लैंड में गेंद तैयार नहीं थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जुनैद डार, हालांकि वो अतिरिक्त फील्डर बिल्कुल मेरे ख्याल से उसका यहाँ पे चयन किया था नासिर रसूल, वो 12th की शायद भूमिका निभा रहे हैं, शायद वो कैच करने के लिए गए थे, इसके कारण डार जुनैद जो है बिल्कुल वो पीछे रहे थे। लेकिन अंत में इशारा किया था डार जुनैद की ओर कि आप कैच को मुकम्मल कीजिएगा, वो दौड़ लगाई थी। लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी वो नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी है और जीवन दान माना जाएगा। नासिर गनाई को जीवन दान मिला है यहाँ पे, क्या इस जीवन दान का लाभ लेंगे, क्या वो जय का साथ देंगे, क्या कप्तान ने यहाँ पे ये बात जहन में डाली है कि आप जाते ही वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाइएगा, क्या यहाँ पे ये बात दर्शाई गई है नासिर गनाई को कि आपके साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं जैक लोन। हालांकि वो 11 गेंदें फेस कर चुके हैं, यानी T20 की अगर बात की जाए तो 11 गेंदें काफ़ी ज़्यादा होती है एक बल्लेबाज के लिए, पिच को समझने के लिए, गेंदबाज को समझने के लिए। क्या नासिर गनाई को यही बताया गया है कि आप साथ दीजिए, देने की कोशिश कीजिएगा जैक लोन की, लेकिन नासिर गनाई के अपने इरादे और फिलहाल उन्हीं इरादों में फंसते हुए नज़र आए थे और भागे यहाँ पे साथ देता हुआ नासिर गनाई का। क्या इस जीवन दान का लाभ लेने में वो कामयाब रहेंगे? गौहर लगी
अभी भी बिल्कुल वो 2 ओवर के बाद उसको रोका गया है, शायद वो डेथ में गेंदबाजी क्या सौंपी जाएगी गौहर लेगी को। वसीम राजा अपने प्रमुख गेंदबाज, 2 ओवर 2 विकेट्स, 9 रन खर्चे इस गेंदबाज ने, और वो सामना करेंगे अब नासिर गनाई। इस बार गेंद को खेलने की कोशिश की थी, जहाँ पे वो मारना चाहते थे वहाँ पे गेंद गई नहीं, लेकिन जहाँ पे गेंद गई वहाँ से तो सिंगल, और सिंगल के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रायल गुलवेल के समर्थकों के लिए कि जैक स्ट्राइक पे दोबारा से वापस आए हैं, यानी जैक लोन 11 गेंदों पे 21 रन बनाकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज सारा खेल जैक के ऊपर रहने वाला है इस बार, और सुंदर तरीके से वो बल्ले के बीच बीच लेते हुए, हालांकि वो आगे काफ़ी आए थे रन लेने के लिए। तालमेल में गड़बड़ी नज़र आ रही है, ये तालमेल आपको बिल्कुल फंसा सकता है, ये तालमेल आपके सेहत के लिए भी हानिकारक और साथ साथ ये रॉयल गुडविल के लिए भी हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस मुकाबले में जीवित रहना है तो तालमेल में सुधार आपको लाना होगा। नीचे काफी ऊपर गई है और दूर भी काफी जाएगी, सबसे बड़ा छक्का मैच का जैक के नाम, और सुलाग स्वीप के अंदाज में ये आदत है इस बल्लेबाज की, और घुटनों के बल बैठकर गेंद को वो हवाई दर्शन करवाना, ये आदत है इस बल्लेबाज की। और एक छक्का जैक के नाम 27 पर पहुंचा है अपने निजी स्कोर, और टीम का स्कोर 113, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। एक बार फिर पीछे हटकर ऑन साइड में गेंद को खेला, इस बार गुल्ली पीछे मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, लेकिन तब तक वो दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, और अंत में वो सिंगल जो है वो मुकम्मल हुआ है दोनों बल्लेबाजों का। और इस सिंगल के सहारे 113 से बढ़कर 114, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.4 ओवर की गेंदबाजी। मुख्तार मीर, कश्मीर क्रिकेटर्स, रऊफ कश्मीरी लगातार बने हुए हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। इद्रिस कोयूम भी मुकाबले में बिल्कुल अपने योगदान कमेंट के जरिए बिल्कुल दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा जो जेके क्रिक जोन के मैच पे सुबह से आज दोपहर से बिल्कुल बने हुए हैं और मुकाबले का वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिए वीडियो क्वालिटी के साथ साथ वॉइस क्वालिटी किस प्रकार से आप तक पहुँचाई जा रही है। एक बार फिर आप के बाहर इस बार वो खड़े खड़े गेंद को बिना किसी पोजीशन में इस बार आए थे जैक, वो गेंद को कट करने का प्रयास किया था, भाग्यशाली गेंद बल्ले को छूती इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी टीम का स्कोर 114, रिकॉर्ड रेट पे नजर डालेंगे इस ओवर के बाद, लेकिन इस बार इंतजार किया, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर गेंद को एक्स्ट्रा कवर के जानिब तक खेला, पीछे दौड़ते हुए आए जुनैद डार, उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, थ्रू किया, रन मिलेगा। एक अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ स्ट्राइक जो है अगले ओवर की पहली गेंद पे जैक के पास रहने वाली है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 14 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 14 के बाद 115, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। वसीम राजा ने 3 ओवर में 10 रन खर्चे हैं और साथ साथ 18 रन खर्चे हैं, माफ कीजिएगा, और 2 विकेट्स अपने नाम किए हैं। जैक लोन 14 गेंद पे 28, 200 की स्ट्रेटजी के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अगर बात कीजिए तो 36 गेंदे 86 रन चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और रिक्वायर्ड रन रेट की और बात की जाए तो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ही बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो 5G के स्पीड से आपको स्ट्राइक रेट, रिक्वायर्ड रेट जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। 14.30 की औसत से वो रन बनाने होंगे। और अगर बात करें तो यहाँ से अगर ये मुकाबला जीतकर वो फाइनल में अपनी जगह पक्की बनाना चाहती है, दोनों टीमों की मैं बात करूँ, अगर मैं रॉयल गुलवेल की बात करूँ तो 36 गेंदे 86 रन, और अगर होप आउटफिट की बात की जाए, अगर उनकी चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं वो 3 विकेट दूर या ये 86 रन आपको डिफेंड करने होंगे। और फिलहाल क्या गौहर लेगी को आप गेंद सौंपी है, ऐसा लग रहा है कि शायद गौहर लगी को आप याद किया है जैक के विरुद्ध, और ये बैटल देखने लायक होगा। जी नहीं, फैसल डार से वो गेंदबाजी करवाएंगे क्योंकि इससे पहले ओवर में वो विकेट निकाल के दिया है फैसल डार ने। उमर लेफ्टी की वो बहुमूल्य विकेट, वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब हुए थे फैसल डार, और आप जाके वो अपने कोटे का दूसरा करेंगे और पारी का ये 15 ओवर होगा। 36 गेंदे 86 की दरकार मुकाबले को अपने नाम करने के लिए रॉयल गुलवेल क्रिकेट क्लब को। लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन रन आपको एक ही मिलेगा। इस स्ट्रोक के साथ देखा जाए तो अब टीम का स्कोर धीरे धीरे 115 से बढ़कर माफ कीजिएगा 116, हालांकि 17 दोनों खिलाड़ियों की जर्सी के पीछे। शायद इसके कारण यहाँ पे दिक्कत आती है कि जैक लोन स्ट्राइक पे है कि नासिर गनाई। आप जाके बिल्कुल वो फ़ोन पे देखने की हम कोशिश करेंगे तो जैक लोन, हालांकि शरीर देखा जाए तो माशाल्लाह बेहतरीन शरीर नासिर गनाई के मुकाबले में, बिल्कुल थोड़ा सा मोटे शरीर के मालिक। और फिलहाल इस बार ऑफ साइड की जानिब गेंद को डिफ लॉन्ग आपके जानिब तक खेला, वो कारपेट के सारे गेंद को भेजा ज़रूर था लेकिन सिंगल ही मिलेगा। तो सिंगल के साथ साथ यहाँ पे सिंगल मायने नहीं करेगी अगर मैं फील्डिंग वाले टीम की बात करूँ। और शायद इसी के कारण वो जो क्षेत्र रक्षण आपने तिरगस दायरे के बाहर रखे हैं, बिल्कुल वो सीमा के करीब, बिल्कुल उस रोप के करीब आपने खड़े किया है,
लेकिन इस बार वो लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। शफल किया था ज़रूर नासिर गनाई ने, वो फ्लिक ऑफ द रिस्ट के जरिए गेंद को फाइन लेग के ऊपर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद काफ़ी बाहर लेग स्टंप के वाइड का इशारा आता हुआ और 3 रनों में इजाफा। इस 3 रन के सारे अब टीम का स्कोर 118, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। अभी भी देखा जाए तो मंजिल काफ़ी दूर है और मौसम की बात की जाए तो वो काले बादल से घना हुआ आसमान और काले बादल ने घेरा है यहाँ पे पूरे मैदान को, और वो कदमों का इस्तेमाल यही बिल्कुल होता है जब वो रिकॉर्ड रन रेट, जब वो चेस का मसला आता है, जब आप विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स में गंवाते हो तो कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड रन रेट आपके जहन में फिर चलती है, तो कहीं ना कहीं वो आती है, आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आते ही वो बड़े स्ट्रोक खास तौर पर चेज में वो दर्शाना मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए। लेकिन इस बार कनेक्शन कितना अच्छा है, उतना अच्छा जितना चाहिए यहाँ पे। ओ माय डियर, क्या ये लंबा छक्का मारा है नासिर गनाई, नाम याद रखेगा, ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने हाल वो 150 अपने बल्ले से बनाए थे, और वो भी शायद सैड गेंदों पे, और उस प्रकार की पारी की दरकार। और दूसरे एंड से जैक लोन वो भी बिल्कुल अब सेट हो चुके हैं, 19 गेंदे 29 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। हर ओवर में एक छक्का एक चौकी की दरकार, यूं कहा जाए तो एक बड़ी स्ट्रोक हर ओवर में चाहिए आपको अगर ये मुकाबला जीतना चाहते हो। लीजिए एक बार फिर, इस बार उससे भी सुंदर और उस बार उससे भी बड़ा, इस बार डीप स्केले के ऊपर से वो कोसू दूर गेंद को भेजा है, बैक टू बैक सिक्सेस। तेज गेंदबाजी यहाँ पे रास नहीं आई है, चाहे मैं पहली इनिंग की बात करूं या दूसरे इनिंग का जिक्र करूं। हालांकि भले ही वो विकेट आपने पहले ओवर में बिल्कुल निकाली थी, लेकिन इस ओवर में अब भरपाई की है नासिर गनाई ने, वो 2 छक्कों की मदद से टीम को पहुंचे 130। 71 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, इसके बाद 5 ओवर का खेल बचा है। एक बार फिर वो धीमी गति की गेंद, लेकिन इंतजार किया था वसीम रजा पीछे मौजूद। हालांकि बेहतरीन प्रदर्शन वहां पे फील्डिंग में, और करीबन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 13 रन बचा रहे कामयाब अपनी टीम के लिए। रन एक ही मिलेगा, एक से ही संतोष, एक के साथ ओवर की समाप्ति। 131 15 के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पे 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 30 गेंदे और रन चाहिए यहाँ पे 70, 30 गेंदे 70 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए, यानी 14.00 के औसत से ये रन बनाने होंगे। क्या रन चेज यहाँ पे आज हासिल कर पाएगी? क्या ये चेज हासिल करके एक बार फिर ये दर्शाएगी क्यों रॉयल गुलवेल क्रिकेट क्लब एक मजबूत टीम मानी जाती है? बल्लेबाजी में गहराई, अंतिम तक बल्लेबाजी करना जानती है। क्या यहाँ से ये जोड़ी जो है मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण जोड़ी, जैक लोन और नासिर गनाई की जोड़ी, ये जोड़ी जो है ये महत्वपूर्ण जोड़ी रहने वाली, ये अंतर डालने वाली है इस मुकाबले में। अगर ये मुकाबला आप जीतना चाहते हो तो इस जोड़ी को अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। और दूसरी ओर अगर बात की जाए यानी होप आउटफिट की अगर जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप इस मुकाबले में दोबारा से वो वापसी या प्रेशर दोबारा से आप थोपना चाहते हो बल्लेबाजी वाली टीम पे, एक विकेट ये साझेदारी आपको तोड़नी होगी, साझेदारी तोड़नी होगी, शायद उसी के रिले द मैन विद गोल्डन आर्म, जी हाँ गौहर लेगी, द मिस्ट्री सुपनर ऑफ वैली कहा जाता है गौहर लेगी को, उसको याद किया है। और वे अब गेंदबाजी के लिए 2 ओवर 21 रन। हालांकि रनों की बात की जाए तो थोड़े खर्चे महंगे खर्चे साबित हुए हैं, लेकिन वो विकेट भी अपने नाम पहले ओवर में बिल्कुल चलता किया था। गौहर लगी इस बार मारने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं शायद शरीर पे लगी है नासिर गनाई के, और तैयार थे 9 सेकंड पे जैक लोन वो सिंगल लेने के लिए। इशारा आता हुआ बाई का, और बाई के सारे अब टीम का स्कोर 132 132 फॉर द लॉस ऑफ 7। 15.1 ओवर की गेंदबाजी, 15.1 ओवर की गेंदबाजी, 29 गेंदे 69 रन। गौहर लगी, जैक सामना हवाई यात्रा के लिए भेजा। जी हाँ लीजिए, वो दूरी मिली है जो चाहते थे खेमा के साथ साथ उनके समर्थक, जो जैक के बल्ले से अमूमन आप उम्मीद करते हो कि गेंद जो है वो रोप के बाहर ही जाएगी। ऐसा लगा था कि ये बिल्कुल गेंद पूरी तरह से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन ताकत है इस बल्लेबाज के पास, और उस एरिया में लगातार वो स्ट्रोक खेलते हुए नजर आएंगे। वो बिल्कुल सबसे लोकप्रिय एरिया जैक लोन की अगर बात की जाए, और तमाम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़ोन थोड़ा साइलेंट पे रखिएगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब तक आपने बिल्कुल मुझे झेला है, यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए और झेलो तो ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
और अब जाके तैयार सामना करेंगे एक बार फिर जैक। वो पीछे आकर गेंद को खेला इस बार, वो पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, असंतोष नहीं है, खुश नहीं है, बिल्कुल वो निराशाजनक जता रहे हैं वहाँ पे। अगर मैं जैक की बात करूँ, शायद वो मारने वाली गेंद वो ऑफर विट की थी इस बार गौहर लगी ने, लेकिन रन केवल एक ही मिलेगा और एक से ही संतोष। 139 सिंगल के सारे अब नासिर सामना करेंगे। हालांकि स्वीप करने की कोशिश की थी, ऊपर गई है, नीचे विकेट कीपर गलती नहीं करेंगे, नासिर गनाई को जाना होगा। जैक खुश नहीं है, जैक के साथ साथ रायल गुलवेल का खेमा खुश नहीं है और उसके साथ साथ उनके चाहने वाले, उनके समर्थक खुश नहीं है। गैर जिम्मेदाराना से स्ट्रोक, जी हां बिल्कुल ये गैर जिम्मेदाराना से स्ट्रोक। जैक के बल्ले से तो रन आ रहे थे, यहाँ पे गौहर लगी के विरुद्ध वो स्वीप करने के लिए गए बिना किसी लाइन में आकर। अगर स्वीप करने का बिल्कुल इरादा था यहाँ पे तो गेंद की तह तक जाना जरूरी है और गेंद बल्ले का ऊपरी भाग छूती हुई और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक बार फिर द मिस्ट्री सुपनर, द मैन विद गोल्डन आर्म गौहर लगी अपनी टीम के लिए, वो करिश्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने नाम ये दूसरी सफलता और टीम के नाम ये 8वीं। 8 झटके लगे हैं यहाँ पे और आमिर अजीज एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज। हालांकि आमिर अजीज की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल वन डाउन पोजीशन पे मैंने उसको काफ़ी बार बल्लेबाजी करते हुए देखा है, लेकिन आपने उस टीम में आपका चयन हुआ है जहाँ पे बल्लेबाजी कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन आज बल्लेबाजी चली नहीं। अगर उमर लेफ्टी और जैक को छोड़ के बल्लेबाजी की बात की जाए तो अब बल्लेबाजी उतनी चली नहीं। हालांकि शुरुआत के पल में वो इश्तियाक रसूल के बल्ले से वो 27 रन आए थे, लेकिन उसके बाद अब बल्लेबाज आते गए और चला वापस जाते गए। 8 विकेट गंवा चुकी है टीम और अभी भी इक्वेशन की अगर बात की जाए तो 25 गेंदे और रन चाहिए। यहाँ पे कितने रन चाहिए, कितने रनों की दरकार वो ज़रूर आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। 62 रन चाहिए 25 गेंदों में और मात्र 2 विकेट्स आपके हाथ में है। जैक लोन अभी भी बने हुए हैं और जब तक जैक लोन है तब तक उम्मीदें रायल गुलवेल और उनके चाहने वालों की बनी हुई है इस मुकाबले में। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे ड्राइविंग सीट पे पूरी तरह से मानी जाएगी होप आउटफिट क्रिकेट क्लब। आसिफ मार्स की क़ियादत में ये टीम उतरती है। गौहर लेगी, वसीम रजा जैसे सुपनर्स, जुनैद डार जैसे तेज़ गति के गेंदबाज इस टीम में शामिल और आदिल गुलडान जैसे सलामी बल्लेबाज, आदिल वानी जैसे वन डाउन बल्लेबाज और साथ साथ द सेफेस्ट हैंड गुली गुलजार जैसे खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे इस टीम में। और आमिर सोफ़ी कभी कभार वो बल्ले से बिल्कुल चमत्कार करते हैं तो कभी कभार वो गेंद से चमत्कार, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे केवल 4 ओवर का खेल बचा है, 24 गेंदे और रन अभी भी चाहिए 62 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और शायद जाहिद त्राक के साथ गए हैं और जाने वाले बात रही कि जाहिद त्राक को गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है, क्या दूसरे स्पेल में जाहिद त्राक का इस्तेमाल किया है। आसिफ मार्स बिल्कुल पीठ थपथपाते हुए अपने गेंदबाजों की, वो आत्मविश्वास दिलाते हुए अपने गेंदबाजों का। और यही होता है क्रिकेट में अगर देखा जाए तो कप्तान का यही एक रोल रहता है कि भले ही आपके गेंदबाज महंगे साबित हुए, भले ही आपके गेंदबाज से विकेट अब तक मिली नहीं, लेकिन आप पे हक बनता है कि आप उसकी पीठ थपथपाए, आप उसकी सराहना करें, आप उसका हौसला बढ़ाए। और जब ही वो मनोबल बढ़ जाता है गेंदबाज का, तब जाके बिल्कुल उसका करिश्मा जो है अगले ओवर में आपको मिलता है। एक बार फिर आसिफ मारूस कप्तानशिप की जब बात आती है तो ये भाई साहब जो है, जब बिल्कुल ये भाई साहब फील्ड में रहते हैं या बल्लेबाजी के मोर्चे पे रहते हैं तो मुझे वो और रोहित शर्मा की याद दिलाते हुए तो बिल्कुल मैं जिक्र करना चाहूँगा जब ये बल्लेबाज मुझे फील्डिंग में इस पर नज़र पड़ती है या बल्लेबाजी में आसिफ मार्स पे नज़र, मुझे तो रोहित शर्मा की याद दिलाते हैं। बिल्कुल हूबहू वही स्ट्रक्चर ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पे गेंदबाजी, और यहाँ से अगर आप वो स्ट्रोक लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको गेंद की तह तक जाना ज़रूर होता है। थोड़ा सा शफल आपको ऑफसाइड की ओर करना होगा, तब जाके वो एलिवेशन आपको प्राप्त होगी, जो एलिवेशन एक बल्लेबाज उमूमन चाहता है। जब वो विट ऑफर होती है गेंदबाज दोहरा, कहीं ना कहीं वो दूर से इस बार बल्ला चलाया था जैक ने और गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी है, रन मिलेगा नहीं। और स्कोर अभी भी 139, अभी भी 62 चाहिए मुकाबला अपने नाम करने के लिए। आमिर अजीज और जैक लोन की जोड़ी बीच मैदान में। पुलवामा का ये मैदान इस बार सीधे बल्ले से सुंदर ड्राइव, रन में केवल एक ही मिलेगा आपको।
डीप लॉन्ग ऑफ, वहाँ पे मैं शायद गुल्ली गुलजार मुझे नज़र आ रहे हैं, आदिल गुलडान बिल्कुल वहाँ पे तैनात किए गए और ऑन साइड में गुल्ली गुलजार। ये दो खिलाड़ी जो है ये बिल्कुल सबसे चतुर, सबसे तेज़ फील्डर्स में शुमार किया जाता है जब होप आउटफिट या डुडू रेंजर्स की बात आती है। और अगर मैं बात करूँ तो आदिल वानी को डीप स्क्वायर पे तैनात किया है। आप जाके बायात के बल्लेबाज आबिर अजीज़ के लिए वो डीप फाइन लेग नासिर रसूल की सूरत में रखा गया है। मैं आपको बताता चलूँ, नासिर रसूल आज 12th की भूमिका निभा रहे हैं इस मुकाबले में और फिलहाल वो फील्डिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार ऊपर गई है, निगाह है कहीं तो निशाना करोगे कहीं तो परिणाम तो यही होगा। वो आंसर में कलाई के सारे गेंद को खेलने का प्रयास किया था, वो सिंगल के चक्कर में वो शायद जैक को सिंगल देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी भाग छूती हुई ऊपर खड़ी हुई और गलती नहीं की यहाँ पे इस बार शेख रोशन जुनैद डार ने। आज जुनैद डार का ये दूसरा कैच, न केवल आपने गेंदबाजी में 2 विकेट्स साथ साथ जहाँ पे भी तैनात किया है आपके कप्तान ने आपको, और वहाँ पे भी आपने निराशा नहीं किया अपने कप्तान और अपने समर्थकों का। जैक अभी भी बने हुए हैं अंतिम उम्मीद की किरण, और यहाँ पे अब मुकाबले यहाँ पे अब बीच मैदान की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कौन ये बल्लेबाज होंगे? और ज़रूर हमारे सिख ओवर जो यूं ही बिल्कुल रो बशीर पे निगाहें रहने वाली है। क्या यहाँ से वो जैक लोन का साथ देंगे, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? और इक्वेशन की बात की जाए तो 17.43 की औसत से वो रिकॉर्ड रन रेट में इजाफा और मुश्किलातें बढ़ाते हुए यहाँ पे होप आउटफिट रॉयल गुडविल के लिए। और आज देखा जाए तो 1 वे ट्रैफिक अब तक नज़र आया है और सारी तारीफ़ है कि पुल अगर बांधने की हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल फील्डर्स बल्लेबाजों में जिसने बल्लेबाजी में योगदान दिया, गेंदबाजों जिसने गेंदबाजी में योगदान दिया, और कुल मिला के कप्तान के सर पे सहरा अंत में बांधा जाता है। और बिल्कुल अभी भी लगातार अपने खिलाड़ियों को सही ठिकाने पे वो खड़ा कर रहे हैं। जैक लोन एक एंड से बने हुए जैक लोन, लेकिन सबसे यहाँ पे जानने वाली बात ये रहेगी, या यूँ कहा जाए तो जैक के समर्थकों के लिए चिंता का कारण ये है क्या रो बशीर वो सिंगल लेकर सेट ट्रैक पे लाएंगे जैक लोन को? क्या जैक लोन कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेलने में कामयाब रहेंगे? क्या इसी ओवर में ये मुकाबला समाप्त करने की कोशिश करेंगे जाहिद त्राग? दूसरी सफलता जाहिद के नाम। अपर कट के अंदाज में गेंद को निकाला है और गेंद गई है थर्ड मैन के ऊपर 6 रन के लिए। रोफ आते ही वो तेवर जिसके लिए उम्र गेंदबाजी में वो जाने जाते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी चली नहीं। लेकिन आज फिलहाल बल्ला चलते हुए नजर आया है। पहली गेंद पे वो स्लैश किया था और थर्ड मैन के ऊपर 6 रन और छक्के के साथ टीम का स्कोर 146। 9 खिलाड़ी के नुकसान पे जाहिद त्राक एक बार फिर इस ओवर में अंतिम बार 29 खर्चे इस गेंदबाज ने 2.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक मरतबा फिर बिल्कुल जीरा कस काफी उसी स्ट्रोक की। क्या लाजवाब बैक टू बैक सिक्सेस और रोब द खौफ। फिलहाल आज बल्ले से वो खौफ साफ नजर आता हुआ। 2 गेंदों पे 2 छक्के और शायद ये दर्शाता हुआ कि जो ही आप वो ऑप्शन के बाहर गेंद का फॉलो करते हो तो पैर किस हिसाब से आपके चलने चाहिए, वो बाजू किस हिसाब से आपका चलना चाहिए। और बल्ला जो अब तक चलता हुआ नजर आया, क्या हैट्रिक छक्कों की क्या मुकम्मल करेंगे हैट्रिक इस बार? बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में गेंद को आने दिया, रक्षा मत तोड़ से गेंद को खेला, रन मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 17 के बाद 152 9 खिलाड़ी के नुकसान पे अभी भी 49 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 49 रनों की दरकार, 18 गेंदे और 49 रन। जैक है तो मुमकिन है, लेकिन अंतिम जोड़ी मुकाबले में अंतिम जोड़ी ये यूँ कहा जाए तो वो उम्मीद अब जैक के साथ साथ रो बशीर पे बिल्कुल लगाई होगी। रॉयल गुडविल के खेमे ने, उनके चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने, और यहाँ पे होप आउटफिट की बात अगर की जाए तो आज होप आउटफिट ने
वो होप जो है, जो उमूमन रहती है इस टीम के साथ उनके चाहने वालों की, वो होप बरकरार रखी अपने समर्थकों की। लाजवाब प्रदर्शन अब तक, पहले बल्लेबाजी में वो 200 बोर्ड पे लगाए, उसके बाद जब जब दरकार थी विकेट्स की तब तब उनके गेंदबाज विकेट निकाल के गए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अब 152 बोर्ड पे 9 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी 18 गेंदे 49 की दरकार। जैक स्ट्राइक पे रहेंगे, 9 सेकंड पे रो बशीर कुछ बातचीत करते हुए एक दूसरे के साथ। और जितने भी भाई यहाँ पे है, मेहरबानी करके फ़ोन अपना साइलेंट रखिएगा, ये बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि फिर दिक्कतों का सामना होता है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जैक लोन और रो बशीर अंतिम उम्मीद की जोड़ी। और क्या यहाँ से वो कारनामा हमने अगर देखा जाए तो अंतिम विकेट्स पे बिल्कुल काफ़ी बार वो रन बनते हुए देखे हैं। जब जब वो टीम को लगा था कि ये मुकाबला अब वन साइडेड हुआ है, तब तब वो अंतिम जोड़ी ने अपने बिल्कुल तेवर दिखाए हैं। लेकिन क्या एक बार फिर यहाँ से वो तेवर दिखाने में आज कामयाब रहेंगे, जैक के साथ साथ रोब बशीर। लेकिन अगर बात करूँ मैं रोब बशीर की उन 2 स्ट्रोक्स की, वो गजब के स्ट्रोक, ऐसा लग रहा है कि शायद वो अंतिम बल्लेबाज नहीं बल्कि वो ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहा है। जिस प्रकार से वो अपर कट और जीरा का स्कापी बिल्कुल पहले स्ट्रोक की, 2 गगनचुंबी छक्के बिल्कुल एक ही दिशा में, 3 गेंदों पे 12 बनाकर वो नाबाद, वो 9 सेकंड पे स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। जहांगीर लोन जिन्होंने अब तक 20 गेंदों पे 37 रन बनाए हैं और कवर लगी सामना करेंगे, मारने की कोशिश की थी जरूर, लेकिन पूरी तरह से गवर लगी, चतुर चालाक। इस बार वो गति मिली नहीं जो जैक शायद चाहते थे, इसके कारण बीट होते हुए नजर आए और गेंद विकेट कीपर के दस्तों में। अगले गेंद की तैयारी, गवर चले इस बार जगह बनाकर गेंद को निकाला है मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जाइएगा नहीं, ये मुकाबला अभी जीवित है और जैक है तो मुमकिन है, शायद ये बात इससे पहले हमने दर्शाई है। और छक्का और एक गगनचुंबी और एक आधे दर्जन रन वाला स्ट्रोक जैक के नाम। 43 पर पहुंचे हैं, 23 गेंदों का सामना और टीम को पहुंचे 158। अब इक्वेशन की बात की जाए तो 16 गेंदे 43 रन, 16 गेंदे 43 रन। इद्रिस डार पानी की बोतल, हालांकि भला इस ठंडे मौसम में कौन पानी पीने के मूड में होगा। और ये साफ अंदाजा इस बात का, ये साफ संकेत इस बात के, ये पानी की बोतल कम कुछ संदेशा कप्तान इश्तियाक रसूल के साथ साथ वो टीम दौरा यहाँ पे जैक लोन के नाम। क्या उस संदेश को बिल्कुल सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे? मारने की कोशिश की थी, बार बार बचे यहाँ पे। एक बार फिर वो सुलह करने का प्रयास किया था, वो मिड विकेट के ऊपर से गेंद को वो हवाई दर्शन के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन एक बार फिर गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगती हुई। क्या यहाँ से अब तक 3 गेंदे और 1 छक्का, 2 डार्ट गेंदे 1 छक्का। एक बार फिर लीजिए, कनेक्शन इतना लाजवाब कि गेंद दर्शक गिरगांव में चली गई है। वो बैकफुट पे इंतजार किया, वो बखूबी जानते थे कि इस बार फ्लाइट नहीं, इस बार थोड़ा गेंद को खींचने की कोशिश करेंगे और बखूबी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये गगनचुंबी छक्का 49 पर पहुंचे हैं। 24 गेंदों का सामना किया है, अर्धशतक से 1 रन दूर। और फिलहाल अर्धशतक जहन में नहीं होगा, मैच जीतना जहन में होगा। एक बार फिर इस बार 6 रन इसके लिए है। यह इस ओवर का तीसरा छक्का। जैक लोन का बल्ला, माशाअल्लाह। और 25 गेंदों पे 52 रन, 25 गेंदों पे 52 रन बनाए हैं जैक ने। और 170 31 चाहिए, कहानी में ट्विस्ट। 13 गेंदे 31 रन, यह मुकाबला जीवित है, कुछ भी संभव ना हो सकता है। एक बार फिर इस बार ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी आदिल वानी और ये लीजिए ये मुकाबला अपने नाम होप आउटफिट ने किया है। लेकिन जैक लोन एक बेहतरीन केमो खेल कर वापस गए हैं। जैक लोन 55 बनाए और अंत में शिकार बनेगा वारलगी का 3 छक्के इस ओवर में लगाने के बाद। और इस तरह से देखा जाए तो रॉयल गुलवेल इस मुकाबले से बाहर, इस लीग से बाहर और फाइनल के लिए प्रवेश कर चुकी है टीम होप आउटफिट क्रिकेट क्लब। मुबारकबाद देना चाहेंगे जेके क्रिकजोन की पूरी टीम की तरफ से होप आउटफिट क्रिकेट क्लब को और हार्ड लक बोलना चाहेंगे। जी हाँ, हार्ड लक बोलना चाहेंगे यहाँ पे रॉयल गुलवेल क्रिकेट क्लब को। और ये मुकाबला अगर देखा जाए तो अंत में 29 रनों से जीतने में कामयाब। फिलहाल इसी बात के साथ विदा लेना चाहेंगे कि जब दूसरा सेमीफाइनल इस लीग का होगा आपकी खिदमत में जरूर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जहां रहो, आबाद रहो, खुश रहो, ये मोबाइल के लिए दुआ करते रहो। और
कुछ विजुअल्स हम अंत में दिखाने की आपसे ज़रूर कोशिश करेंगे। ये ग्राउंड के नज़ारे और जहाँ पे हम बिल्कुल मुकाबला अब तक पहुँचा रहे थे, आप अंदाज़ा कर सकते हो कितनी दूर से ये मुकाबला अब तक पहुँचा रहे थे हम, और इसीलिए बिल्कुल बार बार वो मुश्किल रहता था स्ट्राइक पे कौन है, नॉन सेकंड पे कौन है। और यहाँ से अब इजाज़त लेने की बारी आई है, और आप जहाँ रहो आबाद रहो। खुदा हाफिज़।